34 किलोमीटर लंबा सफारी रूट मिलेगा, जिसमें सकरी नदी को 17 बार पार करने का रोमांचक अनुभव मिलेगा। और छत्तीसगढ़ का पहला और देश का दूसरा सरकारी IVF सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम ने एक नया इतिहास रचा है, और ये जो इतिहास, ये विश्व रिकॉर्ड है। और विश्व रिकॉर्ड क्या है, तो एक साथ 6-10 रुपए प्रतिदिन की दर पर हेलमेट उपलब्ध कराई जा रही है। तो एक अनूठी पहल आपको देखिए। इसके अलावा नाम परिवर्तन हुए हैं। नाम परिवर्तन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। क्या याद रखोगे? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का नया जो नाम है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रायपुर IAS एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आगामी एग्जाम के लिए। इसमें हम लोग कवर करेंगे छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर को 1 जनवरी से लेकर के अब तक के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं सभी को बारी बारी से यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यह जो वीडियो रहेगा ये आपके आगामी एग्जाम CGPSC प्री और भी व्यापम के अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको इसको इत्मीनान से देखना है। सभी टॉपिक को हम लोग डिटेल से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, इसमें अभी प्री के लिए आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, लगभग आपके 4 से 5 दिनों का समय है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये बुक आप लोग इसमें प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, जनमन सार इसको तो आपको पढ़ना ही है। आपके नज़दीकी बुक डिपो में ये आपको मिल जाएगा, प्रमुख बुक डिपो में ये मिलेगा। उसके अलावा करेंट अफेयर के लिए 2 बुक, एक ईयरली और दूसरा आपके जनवरी के तक के डेटा को इस बुक में भाग 2 में पार्ट 2 में कवर किया गया है। तो इन चारों बुक को आपको मस्ट पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे ये पद्म पुरस्कार 2026 के लिए है। इसमें छत्तीसगढ़ की विभूतियों को हम लोग यहाँ पे डिटेल समझेंगे, और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं पद्म अवार्ड 2026 की। ठीक है, इसका आप सभी को पता है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को, ठीक 26 जनवरी के एक दिन पहले इसकी घोषणा कर दी जाती है शाम के समय। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ की 3 विशिष्ट हस्तियों, ठीक है, 3 विशिष्ट हस्तियों को पद्मश्री के लिए यहाँ पे चुना गया है। किसके लिए? आपके पद्मश्री के लिए यहाँ पे चुना गया है। तो 3 हस्तियों का नाम आपको याद रखना है। इनमें पहला नाम जो आएगा, इनका नाम है बुधरी ताती। इनका नाम क्या है आपका? बुधरी ताती इनका नाम है। ठीक है, पहला जो नाम है इनका नाम क्या है आपका? बुधरी ताती, जिनको हम लोग प्यार से बड़ी दीदी के नाम से जानते हैं। इनका क्षेत्र पूछा जाएगा दोस्तों, तो क्षेत्र आपको बताना है समाज सेवा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आपके समाज सेवा में इन्हें पद्मश्री मिला है। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये दंतेवाड़ा के निवासी हैं। गांव का नाम है इनका हीरानार। गांव का नाम क्या है इनका? हीरानार है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इनका योगदान देखते हैं। तो योगदान में आपको 1984 से महिला सशक्तिकरण, आदिवासी उत्थान, नशा मुक्ति और साक्षरता हेतु इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। और इनकी उपलब्धि 500 से अधिक आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। तो समाज सेवा के क्षेत्र में इनका जो कार्य है ये उत्कृष्ट है, और जन कल्याण में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया है। इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार आपका 2026 से नवाजा गया है। याद रखना है, छत्तीसगढ़ की निवासी हैं, दंतेवाड़ा से ये निवास रखती हैं। दूसरा आपको नाम आएगा, ये संयुक्त पुरस्कार है, इसलिए दोनों का नाम आपको एक साथ याद रखना है। दूसरा नाम आपको पकड़ना है डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबकम गोडबोले और सुनीता गोडबोले। ठीक है, और इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है आपका? तो इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में इनको क्या मिला है? पद्म पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में? आपके चिकित्सा के क्षेत्र में इनको क्या मिला है? पद्म पुरस्कार यहाँ पे मिला है। तो क्षेत्र भी आपको यहाँ पे याद रखना है। क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है चिकित्सा के क्षेत्र में इनको क्या मिला है? आपका पद्म पुरस्कार मिला है। ठीक है, बस्तर एवं अबुझमाड़ के दुर्गम क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं। इनका योगदान 37 वर्षों से अधिक समय से ट्रस्ट फॉर हेल्थ के माध्यम से निशुल्क चिकित्सकीय सेवा ये दे रहे हैं। और बिजली, सड़क, नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में पैदल पहुंचकर स्वास्थ्य शिविरों का ये क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। जो डॉक्टर
चंद्र है, इनको डॉक्टर भैया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। सुविधा नहीं होने के बावजूद भी ये जन कल्याणकारी क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों से आते हैं। तो इन दोनों का नाम आपको विशेष तौर पे याद रखना है, पेपर में ये छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब पद्म पुरस्कार की बात करें तो उसमें आपके आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें हम लोग नेशनल लेवल को तो नहीं देख रहे हैं, सीजी संदर्भ में देख रहे हैं, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाएगा, इसमें 3 कैटेगरी होती है पद्म पुरस्कार में, पद्म भूषण और क्या आपका तो पद्मश्री होता है। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है तो 131 आपको बताना है। अब 131 का डिवाइड करेंगे तो 131 में से 5 क्या है आपका पद्म विभूषण है, और 13 लोगों को क्या मिला है आपका 13 लोग क्या मिला है पद्म भूषण मिला है, और इसमें से 131 में से 113 लोगों को क्या मिला है आपका पद्मश्री अवार्ड मिला है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 131 में आपके कुल कितनी महिलाएं शामिल हैं, तो इसको विशेष तौर पे आपको याद रखना है। इसमें टोटल 19 महिलाएं शामिल हैं, 6 विदेशी हैं, यानी कि 6 विदेशी और एनआरआई दोनों को मिला करके 6 लोगों को दिया गया है, और 16 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। इनमें प्रमुख नाम में आप लोग देख सकते हैं धर्मेंद्र एन राजम, ठीक है, इनको पद्म विभूषण से, अलका याग्निक इनको पद्म भूषण से, और रोहित शर्मा इनको आपके पद्मश्री से नवाजा गया है। ये प्रमुख कुछ नाम है आपके नेशनल लेवल में, तो इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है, छत्तीसगढ़ संदर्भ में भी याद रखना है और आपके नेशनल लेवल में याद रखना है। डायरेक्ट आपके डाटा से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल कितने लोगों को प्राप्त हुआ, इनमें कुल कितनी महिलाएं हैं, कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया, तो इस फैक्ट को आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ धान खरीद विपणन वर्ष 2025-26 के लिए। आप सभी को पता है कि आपके खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के में धान खरीदी का कार्य जो है, ये डेट आपको याद रखना है। कब से शुरू हुआ, तो 15 नवंबर 2025 से शुरू हुआ। कब से, आपके 15 नवंबर 2025 से आपका शुरू हुआ, और कब तक चला, तो 31 जनवरी 2026 तक चला। लेकिन इसके पश्चात एक विशेष मांग के दौरान, ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे 5 और 6 फरवरी को 2 अतिरिक्त दिनों के लिए खरीदी की अवधि बढ़ाई। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि धान खरीदी की अवधि क्या है, तो 15 नवंबर से आपको 31 जनवरी पकड़ना है। लेकिन 2 दिवस आपको विशेष रूप से और याद रखना है, 5 और 6 फरवरी को भी धान खरीदी हुई थी। अब इस पूरे धान खरीदी के दौरान यहाँ पे आपको एक पेपर कट मिलेगा। इस पेपर कट में जो आंकड़ा निकल के आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके वर्ष 2025-26 के लिए कुल पंजीकृत किसान कितने हैं, तो आप लोग यहाँ पे बताओगे कि 27.53 लाख। कितना बताओगे, 27.53 लाख बताओगे। अब ये तो कुल पंजीकृत किसान है। इस कुल पंजीकृत किसानों में से यहाँ पे कितने किसानों ने धान बेचा, तो धान बेचा तो इसमें आपको याद रखना है 25-24, ठीक है, यानी कि 25.24 लाख यहाँ पे पंजीकृत किसानों ने धान बेचा। परसेंट में देखें तो ये लगभग 92% हो रहा है, ठीक है, यानी कि 100% धान खरीदी नहीं हुई है। और वहीं आपका पेपर कट में दिया गया है, राज्य के 2.2 लाख पंजीकृत किसान धान नहीं बेच पाए, ठीक है। तो ये अंतर भी आपको याद रखना है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको भी आपको याद रखना है। धान बेचने से वंचित किसान कितने हैं आपके, तो 2.28 लाख यहाँ पे किसान वंचित रह गए हैं। अब इसमें कुल धान खरीदी, मीट्रिक टन की बात कर रहे हैं, कुल इतने पंजीकृत किसानों से जो धान बेचे हैं उनसे कितनी की यहाँ पे धान खरीदी की गई, तो 141.04 लाख मीट्रिक टन। ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें इतने धान को बेचने के लिए कुल जो टोकन यहाँ पे जारी किया गया, ये कितना जारी किया गया, तो 29.03 लाख यहाँ पे टोकन जारी किया गया। तो सारे फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। अतिरिक्त अवधि जो 5 और 6 फरवरी को यहाँ पे धान खरीदी हुई थी, इसमें कुल कितना धान खरीदा गया, तो ये भी डाटा आपको सेपरेट याद रखना है। 1.18 लाख मीट्रिक टन यहाँ पे धान खरीदा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है।
पूरा पेपर आप लोग पढ़ोगे तो ये सब डाटा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग तुलना करें कि इसके पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या डिफरेंस रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान की कुल खरीदी और किसानों के पंजीकरण में मामूली गिरावट देखी गई है, यानी कि गिरावट देखी गई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को गिरावट देखी गई है, बढ़ोतरी यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अब खरीद में क्या कमी है इसको देखते हैं। तो वर्ष 2024-25 में ये कितना था आपका 149.25 लाख मीट्रिक टन। ये डाटा आप लोगों को याद होगा। ठीक है, लेकिन इस वर्ष के लिए कितना हो गया, तो इस वर्ष के लिए आपका 141.04 लाख टन यहाँ पे धान खरीदी हुई, यानी कि गिरावट आपको भारी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पंजीकरण पिछले साल यहाँ पे 2.79 लाख किसानों ने पंजीकरण यहाँ पे कराया था, लेकिन इस वर्ष कितना आपका, तो इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। क्या गिरावट यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 2.53 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया। और इस वर्ष ऑनलाइन टोकन होने के बावजूद, ठीक है, पिछले वर्ष जो टोकन कटौती हुई थी वो कितनी आपकी, तो 31.07 लाख टोकन, और इस वर्ष घट करके 29.03 लाख रह गई है। तो ये डाटा आपको तुलनात्मक रूप से भी याद रखना है पिछले वर्ष की तुलना में। इसके अलावा अगर हम लोग सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे कम इस संदर्भ में बात करें तो सर्वाधिक जो धान खरीदी हुई है, जिला आपसे पूछा जाएगा, जिला आपको बताना है महासमुंद, ये टॉप पे है। महासमुंद जिले में प्रदेश में सबसे अधिक 10.10 लाख मीट्रिक टन यहाँ पे धान खरीदी हुई है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे बेमेतरा है, बेमेतरा में 8.64 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। न्यूनतम पूछा जाएगा सबसे कम कहां पे, तो सबसे कम आपको याद रखना है दंतेवाड़ा। कहां पे याद रखना है, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला में सबसे कम कितना आपका, तो 22,842 मीट्रिक टन यहाँ पे धान की खरीदी हुई है। ये लाख में नहीं है, ये आपके हजार में है। 22,842 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। केंद्रीय पूल में, मतलब जो चावल यहाँ पे जमा करने का जो लक्ष्य रखा गया है, इस वर्ष छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये डाटा भी आपको यहाँ पे देखना है। कुल चावल उत्पादन राज्य और केंद्रीय पूल मिलाकर कुल चावल उपार्जन लगभग 132 लाख मीट्रिक टन होने का यहाँ पे अनुमान है। अगर राज्य और केंद्र दोनों को मिला दिया जाए तो कुल जो उपार्जन है चावल का वो कितना हो जाएगा, 132 लाख यहाँ पे मीट्रिक टन हो जाएगा। तो ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला, यहाँ पे ये पेपर कट आप लोग इसमें देख सकते हैं, सारा डिटेल इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सारा डिटेल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण निर्णय। ये 11 फरवरी 2026 को यहाँ पे हुआ था। इसमें कुछ निर्णय लेकर के हम लोग लाए हैं और ये आपके निर्णय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला, ठीक है, बात करेंगे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक भविष्य को लेकर के निर्णायक कदम उठाए गए हैं। ये कदम क्या क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बजट और विधायी कार्य में, ठीक है, तो बजट और विधायी कार्य में मंत्री परिषद ने वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों और छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 26 के प्रारूप को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र में, ठीक है, षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र में जो कि फरवरी और मार्च में होने वाला है, राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया है। तो इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा जो फैक्ट है, कृषक उन्नति योजना और धान बोनस। ठीक है, अभी हम लोग इससे रिलेटेड टॉपिक देखें तो इससे और आपको रिलेटेड देखना है, जो धान खरीदी होती है वो कौन सी योजना के तहत, तो कृषक उन्नति योजना के तहत जो धान खरीदी होती है उसमें छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपए मूल्य मिलता है प्रति क्विंटल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे राज्य सरकार ने किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर राशि बोनस का भुगतान होली से पहले एकमुश्त करने का निर्णय लिया है।
जो यहाँ पे अगर केंद्रीय सेंट्रल लेवल पे हम लोग देखें तो सेंट्रल लेवल में जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसमें दो कैटेगरी रहती है। एक तो आपको मिलेगा सामान्य, ठीक है, एक क्या मिलेगा आपको सामान्य, तो सामान्य में आपको मिल जाएगा 2369 रुपए, ठीक है। वहीं पे अगर ग्रेड ए की बात करूं, ग्रेड ए की बात करूं तो इसमें आपको याद रखना है एमएसपी कितना है आपका, तो 2389 रुपए, ये केंद्रीय एमएसपी आपका यहाँ पे धान का। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जो टोटल धान का मूल्य मिलता है ये कितना मिलता है आपका, 3100 रुपए मिलता है। कितना मिलता है आपका, 3100 रुपए मिलता है प्रति एकड़ आपको, 3100 रुपए, सॉरी प्रति क्विंटल आपको 3100 रुपए प्रति एकड़। जो धान की खरीदी होती है ये 21 क्विंटल होती है, ठीक है। प्रति एकड़ जो धान की खरीदी होती है कितनी होती है आपकी, 31 क्विंटल होती है। तो बीच के जो अंतर राशि है इसका जो भुगतान करेगी राज्य सरकार, उसने फैसला लिया है कि होली से पहले एकमुश्त किया जाएगा। और भुगतान की राशि कितनी होगी, तो लगभग यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए। तो ये भी आपको यहाँ पे देखना है। और एक डाटा और आपको मिलेगा कि खरीफ वर्ष 2025-26 में 25,000, इसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, सॉरी 25,24,339 किसानों, एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे आपको मिलेगा। 25,24,339 किसानों से कितना धान खरीदी किया गया है, तो 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। और इन सब के जो अंतर राशि है उसको होली से पहले कर दिया जाएगा। विशेषता में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। पिछले 2 वर्षों में इस योजना के तहत कुल कितना, तो पिछले 2 वर्षों के आंकड़ों को देखेंगे तो कुल कितना आपका 35,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे आगामी भुगतान सहित आपको कुल कितना मिलेगा, तो 35,000 करोड़ रुपए मिलेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डाटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। उसके बाद देखेंगे नवाचार एवं सुधार में क्या यहाँ पे कार्य किए गए हैं, ठीक है। तो नवाचार सुधार में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति। यह नीति क्या कहती है, तो राज्य के सभी विभागों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए वर्ष 2027-28, ठीक है, को कम प्राथमिकता और वर्ष 2029-30 को उच्च प्राथमिकता तक क्लाउड माइग्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। मतलब डेटा को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे क्लाउड माइग्रेशन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक। उसके बाद उड़ान प्रशिक्षण संगठन, ठीक है, राज्य में पायलट प्रशिक्षण, एयरक्राफ्ट रिसाइकलिंग और एरो स्पोर्ट सुविधाओं के विकास हेतु निजी सहभागिता से यहाँ पे किसकी स्थापना की जाएगी, तो उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके अलावा आवासीय कॉलोनी को का हस्तांतरण, ठीक है, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और आरडीए की 35 कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपा जाएगा ताकि निवासियों को दोहरे शुल्क से राहत मिलेगी। सिरपुर और अरपा क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कलेक्टरों से 1 रुपए प्रीमियम दर पर शासकीय भूमि को, ठीक है, आवंटन अधिकार दिया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30, ठीक है, 2025-30 अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @ 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु इस पृथक नीति को मंजूरी दी गई है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @ 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस पृथक नीति को यहाँ पे मंजूरी दी गई है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ नवाचार स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30, ठीक है। अब इसमें सीड फंड का प्रावधान है, तो सीड फंड कहने का से क्या हो जाएगा आपका, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वाले स्टार्टअप को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। सारे पॉइंट को आपको यहाँ पे याद रखना है, सारे फैक्चुअल यहाँ पे डाटा आपको मिलेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टार्टअप कैपिटल फंड 100 करोड़ रुपए का प्रावधान सेबी के माध्यम से सेबी पंजीकृत फंड के माध्यम से यहाँ पे निवेश किया जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ स्टार्टअप कैपिटल फंड, इसमें आपके कितना का, तो 100 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। क्रेडिट रिस्क फंड में आपके 50 करोड़ रुपए का कोष, जिसके तहत 1 करोड़ रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण दिया जाएगा। रोजगार सृजन अनुदान में 10 से अधिक रोजगार देने पर महिला कर्मचारी हेतु 6,000 रुपए और पुरुष हेतु कितना आपका 5,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी।
तो ये सब यहाँ पे नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की योजना है। और इस नीति के तहत जैसे आप 10 से अधिक रोजगार दे रहे हैं, आपका एक मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, कोई छोटी कंपनी आपने स्टार्ट किया है, उस कंपनी में आपके पास 10 से ज्यादा यहाँ पे कर्मचारी हैं, तो 10 से अधिक रोजगार देने पर महिला कर्मचारी हेतु 6,000 रुपए और पुरुष कर्मचारी हेतु कितना आपका, तो 5,000 रुपए प्रति माह देने की सहायता करने की बात यही है। विशेष श्रेणी लाभ में दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त, अग्निवीर और नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने पर वेतन का 40% अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। इसमें सीड फंड का प्रावधान है, छत्तीसगढ़ स्टार्टअप फंड का प्रावधान है, क्रेडिट रिस्क फंड का प्रावधान है और रोजगार सृजन अनुदान का प्रावधान है। और विशेष श्रेणियों के लिए यहाँ पे 40% 5 वर्षों तक दिया जाएगा। सारा डेटा आपको याद रखना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा नया रायपुर, ठीक है, नया रायपुर में यहाँ पे नॉलेज और टेक हब बनाने की योजना है। तो इसके अंतर्गत 3-4 पॉइंट है, इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। शैक्षणिक संस्थान में किसकी स्थापना की जाएगी, तो NMIMS की स्थापना की जाएगी पिछले, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है सरसरी तौर पे, इसमें आप लोग देख लेना फैक्ट को। उसके अलावा IT एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। 4 नवीनतम यहाँ पे उद्यमिता केंद्र यहाँ पे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडटेक, ठीक है, और स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री, ये सब यहाँ पे इसका लक्ष्य रखा गया है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना। मेडिसिटी और सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं, तो बॉम्बे हॉस्पिटल 15 एकड़ भूमि पर 680 करोड़ की लागत से 300 बिस्तरों वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और इसमें जो सेवाएं मिलेंगी उसको भी यहाँ पे आप लोग देख लेना। तो ये रायपुर को डेवलप करने के लिए यहाँ पे कुछ योजनाएं हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो राज्य सरकार को IT और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु सक्रिय, ठीक है, सक्रिय है। और 10 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ शासन और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक, STPI के बीच एक क्या साइन हुआ है, तो एक यहाँ पे समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये जो डिटेल है आप लोगों के सामने है, सेंटर ऑफ एंटरप्रियोर, ठीक है, इसमें जो फोकस रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट कृषि, स्मार्ट सिटी और वन उत्पाद पर आधारित मेडटेक पर, ठीक है। उसके बाद ESDD सेंटर, तो इसमें हार्डवेयर स्टार्टअप के लिए डिजाइनिंग और प्रोटोटाइपिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सब यहाँ पे डेवलपमेंट, निवेश और आपके स्टार्टअप को बढ़ावा देने की रणनीति है। आगे हम लोग बात करेंगे राज्य वन बोर्ड की 16वीं बैठक कब होती है, पूछा जाएगा तो आपको बताना है 13 फरवरी 2026 को। ठीक है, अब इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करके रखना है। ठीक है, हाल ही फिलहाल में 13 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य वन बोर्ड के स्थायी समिति के गठन की मंजूरी दी गई है। और इसमें जो अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, तो ये कौन करेंगे आपके, तो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। अब जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कौन है आपके, तो श्री केदार कश्यप जी। ठीक है, केदार कश्यप जी यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मिलेंगे। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, तो इसमें कुल 11 और अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, 11 अन्य सदस्य इसमें होंगे, एक अध्यक्ष होगा, उसके अलावा 11 अन्य सदस्य होंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो वैधानिक मंजूरियों में त्वरित निपटान और वन्य जीव प्रबंधन के मुद्दों को शीघ्र निराकरण के लिए इस आपके स्थायी समिति का यहाँ पे गठन किया जाएगा। और यहाँ पे जो अनुमोदित प्रस्ताव है इस बैठक में, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है, जल्दी से यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, गरियाबंद में आपको देखने को मिलेगा। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में CRPF कैंप की स्थापना की जाएगी। उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर बिछाना और, ठीक है, बरबांधा जलाशय का जीर्णोद्धार भी यहाँ पे अनुमोदित है।
तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति का यहाँ पे गठन किया जाएगा और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होंगे। सदस्य इसमें कुल कितने होंगे, तो 11 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक होती है और ठीक है, तो ये बैठक भी कब होती है, तो ये बैठक भी आपके 13 फरवरी को होती है। कब होती है आपके 13 फरवरी, आपको डेट याद रखना है। और इसमें क्या किया जाएगा, तो रामसर प्रमाण पत्र यानी कि कोपरा जलाशय, जिसको हाल फिलहाल में रामसर छत्तीसगढ़ की एकमात्र रामसर साइट का यहाँ पे क्या किया गया है, तो दर्जा दिया गया है। तो कोपरा जलाशय को प्राप्त रामसर साइट प्रमाण पत्र का विमोचन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किया गया है, डेट पूछा जाएगा तो आपको बताना है 13 फरवरी। संरक्षण स्थल तो गिधवा परसदा और कोपरा जैसे जलाशयों की पारिस्थितिक तंत्र और प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक में गिधवा परसदा, कोपरा जैसे जो जलाशय हैं उनकी पारिस्थितिक तंत्र और यहाँ पे निवास करने वाले पक्षियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है इस बैठक में। तो आपको याद रखना है, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक में कोपरा जलाशय को रामसर साइट का जो दर्जा मिला है उसके प्रमाण पत्र का विमोचन किया गया है। डेट आपको इसमें याद रखना है, डेट आपसे पूछा जाएगा तो डेट आपको बताना है कब, आपका 13 फरवरी। ठीक है, कब बताना है आपको, 13 फरवरी 2026। ये डेट आपको यहाँ पे नोट करके रख लेना है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे हॉर्निवल रेस्टोरेंट की। एक रेस्टोरेंट के बारे में बात करेंगे, ये विशेष रूप से ये रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो इसको आपको विशेष रूप से देखना है, हॉर्नबिल यहाँ पे रेस्टोरेंट। ठीक है, हॉर्नबिल यहाँ पे रेस्टोरेंट, ये कहाँ पे खोला जाएगा, तो सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व यानी कि उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, आपके जिला पूछा जाएगा तो जिला कौन सा हो जाएगा आपका, जिला आपको बताना है, जिला कौन सा हो जाएगा, गरियाबंद। ठीक है, जिला कौन सा हो जाएगा आपका, गरियाबंद हो जाएगा। जिला कौन सा हो जाएगा आपका, गरियाबंद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण, जो यहाँ पे तस्वीर में आपको ये पक्षी दिख रही है इसी का नाम है मालाबार। ठीक है, आपका पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए विशेष प्राकृतिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं और इन्हें क्या नाम दिया गया है, तो इन्हें नाम दिया गया है हॉर्नबिल रेस्टोरेंट। ठीक है, हॉर्नबिल रेस्टोरेंट। यह कोई एक व्यावसायिक होटल नहीं है, बल्कि यहाँ पे मालाबार पाइड हॉर्नबिल पक्षियों के लिए फलदार वृक्ष जैसे कि आपका पीपल, बरगद, पाइकस का एक प्राकृतिक समूह बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो पक्षियों को साल भर प्राकृतिक भोजन और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये किसी आपके इंसान के लिए रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि एक विशेष पक्षी के लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाई जा रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है आपका, हॉर्नबिल रेस्टोरेंट। कहाँ पे बन रहा है आपको याद रखना है, तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। जिला आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताना है आपको, जिला गरियाबंद बताना है। आगे हम लोग बात करेंगे तो जेल सुधार और आईएसओ प्रमाणन के बारे में। तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशन में राज्य की 4 प्रमुख जेलों को, ठीक है, आईएसओ सर्टिफिकेट गुणवत्ता प्रदान किया गया है। ये जेल कौन कौन सी हैं, तो इसमें पहला नाम आपको याद रखना है, पहला नाम आपका रायपुर, दूसरा नाम आपका दुर्ग, तीसरा आपका बिलासपुर और चौथा आपका अंबिकापुर सेंट्रल जेल। ठीक है, तो ये चारों नाम आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है, तो जेलों को केवल निरुद्ध स्थान से बदलकर सुधार एवं पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित करना। और इससे प्रमुख लाभ क्या मिलेगा, तो मानवाधिकार संरक्षण, पारदर्शिता और बंदी कल्याण में वैश्विक मानकों का यहाँ पे पालन किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों का नाम आपको याद रखना है। इनको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है कौन कौन सी जेल के लिए, तो यहाँ पे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कौन सा आपका अंबिकापुर। ठीक है, एसआई भर्ती में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ राजपत्र में जो जारी है, 2 नाम आपको देखने को मिलेंगे, नाम परिवर्तन है। ये खबर पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो यहाँ पे कवर्धा जिला है उसके अंदर एक गांव है चंडालपुर, इसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम बदल करके अब रख दिया गया है चंदनपुर। ठीक है, तो अब ये चंदनपुर के नाम से जाना जाएगा। यह जो अधिसूचना जारी होती है ये कब होती है आपके, तो 5 फरवरी आपको याद रखना है।
5 फरवरी 2026 आपको डेट याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नाम परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जो दामाखेड़ा है। दामाखेड़ा कौन से तहसील में पड़ता है? तो अगर आपको ब्लॉक पूछेगा सिमगा बताना है, जिला पूछेगा तो आपको बलौदा बाजार भाटापारा ये जिला मिलेगा। और अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। ये पहले से भी चर्चा में था, ठीक है, पहले से भी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम बदल करके क्या हो गया है आपका? कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा। कबीर पंथ का यहाँ पे आपको विशेष देखने को मिलता है। अब बात करेंगे गणतंत्र दिवस 2026 में छत्तीसगढ़ की झांकी। इसको भी हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसमें थीम क्या था? तो छत्तीसगढ़ का जो केंद्र गौरव पथ में यहाँ पे झांकी का प्रदर्शन हुआ था, जो छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन हुआ था, उसका विषय क्या था? तो देश का जो पहला आदिवासी ट्राइबल म्यूजियम है शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम, इसका प्रदर्शनी किया गया था। और नारायणपुर के कलाकारों द्वारा मंदार नृत्य की भी प्रस्तुति की गई थी। तो कलाकारों से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात भी की थी। ये आपके सेंट्रल लेवल पे आपको देखना है। इसके अलावा समृद्ध दीदी से समृद्ध राष्ट्र, दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस 2026 के विशेष समारोह में छत्तीसगढ़ की कितनी? तो 6 स्व सहायता समूह की दीदियों ने भाग लिया था, ठीक है। और ये जो जिले थे, चयनित जो जिले थे, ये कौन कौन से जिलों से? तो इसमें नाम आएगा आपका नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कबीरधाम, ठीक है। और केंद्रीय पंचायत जो मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने देश भर में 199 कम्युनिटी मैनेज्ड ट्रेनिंग सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया है। और जिसमें से छत्तीसगढ़ के 12 क्या है आपके? तो कम्युनिटी मैनेज ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये केंद्र बिहान यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, ठीक है, इस मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाएगा। इसके अलावा और देखेंगे, बात करेंगे आपके 26 जनवरी के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियां, जिसमें कोरिया जिले के संदर्भ में है। तो गणतंत्र झांकी के प्रदर्शन में कोरिया जिले, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पे क्या मिला है आपका? प्रथम स्थान मिला है। जो यहाँ पे राज्य झांकी होती है उसमें कोरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग को क्या मिला है? पहला स्थान मिला है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख लेना। इसमें वृद्धजन देखभाल केंद्र, राज्य का पहला केंद्र 1 अक्टूबर 2025 को जिला अस्पताल बैकुंठपुर में स्थापित किया गया है। तो इसको यहाँ पे विशेष तौर पे देखना है। चलिए, उसके बाद बात करेंगे बस्तर पंडुम की। और बस्तर पंडुम यहाँ पे बात करना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसका जो आयोजन है ये 3 स्तरों में होता है। आप सभी को पता है, इसको पिछले वीडियो में लोग कवर कर चुके हैं। इस बार हम लोग कवर करेंगे संभाग स्तर। और संभाग स्तर में आपको आयोजन जो देखने को मिलेगा ये कब से कब तक? तो 7 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक। 7 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक। अब इसमें जो उद्घाटन डेट है यानी कि 7 फरवरी, ये आपके जगदलपुर में होने वाला है। और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ पे आगमन होता है। समापन 9 फरवरी को होता है, जिसमें भारत सरकार की गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी शिरकत करते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? बस्तर पंडुम, पंडुम मतलब उत्सव, ठीक है। तो यहाँ पे बस्तर पंडुम बस्तर की लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है, वैश्विक स्तर पे पहचान दिलाती है। और जो पंजीयन रिकॉर्ड बना है उसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। इस वर्ष 54,745 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है, ठीक है। और वर्ष 2025 में यहाँ पे 15,596 की तुलना में 3 गुना से अधिक है। पिछले साल यहाँ पे 15,000, लगभग 15,000 प्रतिभागियों ने क्या किया था? आपके पंजीयन कराया था। तो इस बार लगभग कितना आपका? तो 54,745 प्रतिभागियों ने क्या कराया है? पंजीयन कराया है, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना आपको देखने को मिलेगा। और सर्वाधिक भागीदारी की बात करेंगे तो कौन से जिला से? ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है, दंतेवाड़ा जिला से। कुल कितना पंजीयन? तो 24,267 पंजीयन देखने को मिला है। प्रतिभागी की संरचना में अगर बात करेंगे तो कुल 705 चयनित कलाकारों में से 340 महिलाएं हैं और कितनी पुरुष हैं? तो यहाँ पे 365 पुरुष इसमें शामिल हैं। ये सभी डेटा आपको यहाँ पे याद रखना है। इसमें प्रमुख विधाओं में बात करेंगे
तो जनजातीय नृत्य में 192 कलाकार हैं, जनजातीय नाटक में 134 कलाकार हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्र और व्यंजन में भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में आपको कलाकार देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए, ये आपका बस्तर पंडुम के विषय संदर्भ में यहाँ पे 54,000 से भी ज्यादा, ठीक है, 54,500 भी ज्यादा प्रतिभागियों ने इस आयोजन में भाग लिया है। समापन समारोह में कौन आपको देखने को मिलेंगे? तो भारत सरकार गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आयोजन डेट आपको याद रखना है। संभाग स्तर पे उद्घाटन में कौन है? तो उद्घाटन में भारत के राष्ट्रपति हैं, इसको अभी आपको देखना है। एक यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक, इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी कवर किए थे, लेकिन इस वीडियो में भी ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने सरगुजा ओलंपिक के बारे में बात किया था, जो कि बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर यहाँ पे सरगुजा अंचल में क्या आयोजन किया जा रहा है? तो सरगुजा ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है। ये भी 3 चरणों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से? तो विकास खंड स्तर, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जिला और संभाग स्तर में देखने को मिलेगा। इसका डेट मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको जाकर देखिए और नीचे में तीनों स्तर का यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि विकास खंड स्तर में कब से कब तक आयोजन किया जा रहा है, जिला में कब से कब तक और संभाग में कब से कब तक यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। संभाग स्तर की अगर बात करें तो 1 से 3 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। 1 से 3 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी तीनों डेट आपको याद रखना है। अगर आपने वीडियो नहीं देख रहा पिछला वीडियो तो उसको यहाँ पे देख करके यहाँ पे आपको कमेंट करना है। इस आपके टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जो शुभंकर है, मॉस्केट है, इसका क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। और ये अनावरण कब किया गया है? तो 29 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा रायपुर में इसका अनावरण किया गया है। और शुभंकर में आपको याद रखना है इसका नाम क्या है? गजरू, गजरू यानी कि हाथी। यहाँ पे आपको इमेज में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि धैर्य, शक्ति और सामूहिक एकता का प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह, इसके केंद्र में मेन पार्ट का टाइगर पॉइंट जलप्रपात अंकित है। ये जो आपको दिखेगा इसके मेन पॉइंट में आपको सेंटर में आपको क्या दिखेगा? मेन पार्ट का टाइगर पॉइंट जलप्रपात इसमें अंकित मिलेगा। और पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की बारे में बात करें तो 3.5 लाख पंजीकरण है, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं? तो महिलाएं ज्यादा है, कितना आपका 1.89 लाख और पुरुष कितने हैं? 1.59 लाख। ठीक, और इसका आयोजन 6 जिलों में, बस्तर संभाग के 6 जिलों में, और कुल इसमें 12 विधाएं शामिल रहेंगी। 3 स्तरों पे इसका आयोजन किया जाएगा, विकास खंड, जिला और संभाग। तीनों का डेट आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। तीनों का डेट यहाँ पे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी। ठीक है, बहुत ही चर्चा में रहा था ये, और इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा आयोजन तिथि तो आपको बताना है 9 से 13 जनवरी 2026 के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें पूछा जाएगा कहाँ पे आयोजन किया गया, तो ग्राम दुधली, और ये जिला कौन सा पड़ेगा? बालोद। जिला कौन सा पड़ेगा आपका? बालोद। देश की पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी की मेजबानी कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि यहाँ पे हासिल की है। किसने? आपके छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने। और इसके शुभारंभकर्ता कौन रहे? तो राज्यपाल श्री रमन डेका जी द्वारा 9 जनवरी को इसका क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। और समापन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, इन्होंने 12 जनवरी को क्या किया? आपका समापन किया। अब इसमें यहाँ पे प्रतिभागी देखेंगे तो प्रतिभागी में लगभग 15,000 यहाँ पे प्रतिभागी 33 राज्यों, ठीक है, रेलवे, नवोदय विद्यालय और विदेशों से आपको देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ से कुल कितने यहाँ पे प्रतिभागी थे? तो 42-52, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ से कुल कितने थे? आपके 42-52 आपको याद रखना है। ये सभी फैक्ट आपको यहाँ पे नोट करते जाना है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के अलावा आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और सभी टॉपिक पे आपको इसका मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल आपको बेफिक्र रहना है, आपके सारे फैक्ट को आपको नोट करते चलना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका मॉक टेस्ट भी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा।
वही आपको काम करना है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो ये जो दिया गया नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, ऑफिस का जो नंबर है, इसमें आपको व्हाट्सअप करके बताना है 8982 ठीक 669996। इसमें आप लोग व्हाट्सअप कर देंगे, आपको मोबाइल एप्लीकेशन टेलीग्राम दोनों का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। वहां से आप पीडीएफ और मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अबू जमाड़ पीस हाफ मैराथन की। पिछले वीडियो में अ, आपको डेट मिला होगा, ठीक है, उसको आपको करेक्शन करना है। इसका आयोजन अब 31 जनवरी को नारायणपुर से बासिंग तक किया गया, ठीक है, नारायणपुर से बासिंग तक किया गया। कुल लेंथ अगर पूछा जाएगा तो 21 किलोमीटर का ये हाफ मैराथन हुआ। इसमें सहभागिता देखेंगे तो 6500 से अधिक धावक, जिसमें 100 प्लस अंतर्राष्ट्रीय धावक भी शामिल है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो अबू जमाड़ क्षेत्र में शांति, विश्वास और विकास का संदेश देना, ठीक है। तो डेट में आपको करेक्शन करना है, 31 जनवरी आपको यहाँ पे नोट करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे रायपुर आईएएस एकेडमी की ओर से सीजीपीएससी का लॉन्ग टर्म बैच 2 मार्च से चालू होने वाला है। एक फ्रेश बैच आपको देखने को मिलेगा। ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेगा। मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैचेस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप 5 डेज तक डेमो क्लासेस यहाँ पे ले सकते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती, व्यापम, ठीक है, व्यापम की एग्जाम की, मंडी उप निरीक्षक, इन सभी की बैच चल रही है। आपको किसी प्रकार का यहाँ पे डिटेल चाहिए रहेगा तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर में क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। जो नंबर मैंने आपको बताया है उसी में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी नियमित रूप से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं, सभी को यहाँ पे बारी बारी से देखते हैं। अभी हम लोग महोत्सव, ठीक है, जो आयोजन है, विभिन्न आयोजन, उनको यहाँ पे सरसरी तौर पे देखेंगे। आयोजन का नाम क्या है, जाजलदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला। आपको डेट याद रखना है क्योंकि ये रिसेंटली है, ठीक है। कहाँ पे पूछेगा, तो जांजगीर चांपा जिले में। जिला का नाम आपको याद रखना है। कब से कब तक पूछेगा, तो 11 से 13 फरवरी, ठीक है। और इस आयोजन का यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे आयोजन किया गया, भव्य आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि में कौशल विकास मंत्री कौन, आपके श्री गुरु खुशवंत साहिब जी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। प्रमुख आकर्षण में कृषि नवाचार, तकनीकी जागरूकता का प्रसार किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुति में पारंपरिक लोक गायिका कौन, आपके आरू साहू और बॉलीवुड गायिका इशिता विश्वकर्मा के कार्यक्रम हुए। स्थानीय कलाकार जैसे मलखम और पंथी नृत्यों का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य की समृद्ध जो लोक संस्कृति है, आधुनिक कृषि तकनीक को प्रसार प्रचार करना, बढ़ावा देना, ये क्या है, इस आयोजन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डेट आपको याद रखना है, जाजलदेव लोक महोत्सव और एग्रीटेक कृषि मेला, ठीक है। ये कब से कब तक, तो 11 से 13 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। और जांजगीर चांपा में इसका आयोजन होता है प्रतिवर्ष, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राजिम कुंभ कल्प 2026 की, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, कहाँ पे आयोजित किया गया था राजिम। राजिम कहाँ पे, आपके गरियाबंद में है। और राजिम वह स्थान है जहाँ पे आपको त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के प्रयाग की संज्ञा दी जाती है। कौन कौन से 3 नदी आपको देखने को मिलेंगे, तो महानदी, पैरी और सोढूर नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका जो डेट है ये आपके 1 से 15 फरवरी, यानी कि यहाँ पे अभी ये रनिंग कंडीशन में है। 1 से 15 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। यानी कि कल महाशिवरात्रि है तो कल तक इसका आयोजन किया जाएगा। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और अभी आपको ये याद रखना है, जो मेला महोत्सव है उसका सीक्वेंस पूछ रहा है कि कौन से मेले को कब मनाया जाता है, तो उसको आपको हिंदी माह के हिसाब से आपको याद रखना है। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक इसका आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष इसे रामोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, यानी कि मनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखना है राजिम कुंभ कल्प कब से कब तक, तो 1 फरवरी से 15 फरवरी, यानी कि माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पे, राजिम। राजिम यानी कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। और इस छत्तीसगढ़ के प्रयाग में महानदी, पैरी और सोढूर तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम आपको देखने को मिलता है,
ठीक है। उसके बाद इसको भी हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 बहुत ही चर्चा में रहा है। तो डेट आपसे पूछेगा तो बताना है 23 से 25 कहाँ पे आपके पुरखोती मुक्तांगन नया रायपुर, यानी कि 23 से 25 जनवरी के बीच में पुरखोती मुक्तांगन रायपुर में इसका आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख जो अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, ये श्री हरिवंश जो कि उप सभापति हैं कहाँ के आपके राज्यसभा के। ठीक है। और सांस्कृतिक आकर्षण में पद्म मनोज जोशी द्वारा चाणक्य नाटक का मंचन किया गया। और मंडपों के जो नाम रखे गए थे, स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल मुख्य मंडप में, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, लाला जगदलपुरी और अनिरुद्ध नीरव, ये क्या थे, मंडपों के नाम थे। डेट आपको याद रखना है, रायपुर साहित्य उत्सव कब से कब तक, 23 से 25 जनवरी 2026 तक पुरखोती मुक्तांगन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे सिरपुर महोत्सव, तो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। सिरपुर कहाँ पे है, तो महासमुंद में है। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। कब से कब तक, तो 1 से 3 फरवरी 2026 तक। ठीक है। ये ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल सिरपुर जो है, ठीक, लक्ष्मण मंदिर यहाँ पे आपका फेमस मंदिर है। ये जिला कौन सा हो जाएगा आपका, महासमुंद हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है। इसमें सांस्कृतिक प्रस्तुति में आपको याद रखना है कथक, ठीक है, कुमारी आसना, ओडिसी आंचल पांडे जी द्वारा, और पंथी नृत्य बिहान लोक कला मंच द्वारा, और बस्तरिया नृत्य का आयोजन किया गया है प्रमुख रूप से। प्रमुख कलाकार में आपको याद रखना है बाबा हंसराज, रघुवंशी, भक्ति गायक नितिन कुमार और नचिकेत लेले। ठीक है। इंडियन आइडल फेम है। और आपको याद रखना है समापन में मीत ब्रदर का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित डिजिटल विकास का भी यहाँ पे क्या किया गया, प्रदर्शनी किया गया। कौन से महोत्सव के दौरान, तो सिरपुर महोत्सव के दौरान। इसके बाद बात करेंगे मोर ध्वज आरंग महोत्सव 2026 की। इसमें भी आपको डेट ही याद रखना है। डेट कौन सा आपका, 15 से 16 जनवरी 2026। राजा मोर ध्वज की जो नगरी है वो कौन सा है आपका, आरंग है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो आरंग में किया जाएगा। ठीक है। और राजा मोर ध्वज की त्याग और धर्म की गौरव गाथा को ये समर्पित महोत्सव है। ठीक। और प्रमुख जो घोषणा है इसको आपको यहाँ पे याद रखना है, समोदा उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा। ये घोषणा यहाँ पे इस महोत्सव के दौरान किया गया है। इस फैक्ट को आपको नोट करके रखना है। महोत्सव के लिए शासकीय अनुदान से 5 लाख से बढ़ा करके कितनी की गई है, 10 लाख किया गया है। ठीक। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समोदा जो उप तहसील को अब पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा। ये घोषणा यहाँ पे इस महोत्सव के दौरान की गई है। ये भी आपको याद रखना है। कुछ और महोत्सव हैं, जैसे तातापानी महोत्सव है 14 से 16 जनवरी, रायपुर साहित्य उत्सव 23 से 24 जनवरी, इसको भी हम लोग देख चुके। तातापानी कहाँ पे आपके बलरामपुर जिला में, सिरपुर को भी हम लोग देख चुके, और राजा मोर ध्वज आरंग महोत्सव को भी हमने देख चुके। ट्राइबल फूड फेस्टिवल, इसको भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये कब आपके, तो 15 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे आपके, लमना, यानी कि जीपीएम गोरेला पेंड्रा मरवाही। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी। ठीक है। प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी, अंतरिक्ष शिक्षा में छत्तीसगढ़ की पहल। नया रायपुर के राखी में आपको याद रखना है, प्रदेश के पहले अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ 3 फरवरी 2026 को किया गया। कब किया गया, 3 फरवरी 2026 को किया गया। और स्थान अगर पूछा जाएगा तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी, जो कि कहाँ पे आपके नया रायपुर है। यह देश के किसी सरकारी स्कूल में पहला स्थापित क्या है, अंतरिक्ष केंद्र है। तो इसको भी आपको याद रखना है। उद्घाटनकर्ता में आपको मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह जी और ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला। ठीक है। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री रहे हैं। तो ये फैम आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। चित्र में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सहयोग किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो जिला प्रशासन रायपुर और IDYM फाउंडेशन और सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के सहयोग से किया गया। और इसमें सुविधाएं क्या मिलेंगी, तो इसरो मानकों के अनुरूप स्पेस क्वालिफाइड क्लीन रूम मिलेगा, स्टूडेंट सैटेलाइट लेबोरेटरी मिलेगा, ग्राउंड स्टेशन और मिशन कंट्रोल सेंटर मिलेंगे। और यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी घोषणा की गई, तो मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों में अंतरिक्ष केंद्र खोलने की घोषणा की है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थे, तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी इसके क्या थे, आपके ग्रुप कैप्टन, सॉरी ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे थी।
तो ये आपके सारे फैक्ट आपको याद रखना है। स्कूल का नाम आपको याद रखना है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी, कहाँ पे आपके नया रायपुर में। यह देश का पहला सरकारी स्कूल है जहाँ पे आपका अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे भुइयां के भगवान सम्मान की। ठीक है, तो एक सम्मान है दंतेवाड़ा जिला के ग्राम कसौली के प्रगतिशील किसान। ठीक है, आपको याद रखना है किसान का नाम क्या है, श्री सुरेश कुमार नाग है। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो ग्राम कसौली। और ग्राम कसौली कहाँ पड़ता है, तो आपके दंतेवाड़ा जिला में। इनको 6 फरवरी 2026 को राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी द्वारा, ठीक है, उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान निधि प्रदान कर सम्मानित किया गया है। उनकी प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी है, तो प्रमुख उपलब्धियों में प्राकृतिक खेती है, उसके बाद जैविक समाधान है, बीज संरक्षण है और नवाचार है। तो इसके कारण इनको क्या मिला है, तो इनको मिला है आपका भुइयां के भगवान, यहाँ पे सम्मान मिला है। भुइयां के भगवान, यह सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। नाम आपको याद रखना है श्री सुरेश कुमार नाग। और किनके द्वारा दिया गया है, तो उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी द्वारा दिया गया है। इतना आपको याद रखना है। किस क्षेत्र में, तो जैविक खेती के क्षेत्र में यहाँ पे दिया गया है। भुइयां से एक और इंपॉर्टेंट, भुइयां चैटबॉट और ऑटो डाइवर्जन का यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो राजस्व जो मंत्री हैं श्री टंकराम वर्मा जी ने 9 फरवरी 2026 को इस सेवा का शुभारंभ किया है। डेट आपको यहाँ पे याद रखना है, 9 फरवरी 2026 इसको भुइयां चैटबॉट और ऑटो डाइवर्जन मोड का यहाँ पे शुभारंभ किया है। इसमें व्हाट्सएप सुविधाएं हैं, यानी कि नागरिक जो हैं मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजकर राजस्व सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डाइवर्जन से क्या मिलेगा, तो अब जो जमीन के डाइवर्जन के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे वो अब लगाने नहीं पड़ेंगे। यदि सक्षम अधिकारी 15 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन पर निर्णय नहीं लेता है तो डाइवर्जन प्रमाण पत्र स्वतः क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। यानी कि ये पारदर्शिता के क्षेत्र में और आम नागरिकों सुविधा के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है। ई चालान के विषय में, प्रीमियम और शुल्क के भुगतान के लिए पोर्टल पर ई चालान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यानी कि अब आप ई चालान भी पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो याद रखना है भुइयां चैटबॉट, ठीक है, किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, तो राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के द्वारा। डेट आपसे पूछा जाएगा तो 9 फरवरी 2026 आपको यहाँ पे बताना है। अगला आर्टिकल देखेंगे, नवीन नियुक्तियां हुई हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से आयोग में, तो राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। ठीक है, और श्री प्रभात मिश्रा जी को आयोग का अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है। याद रखना है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है। उनकी नियुक्ति 5 फरवरी 2026 को संस्कृति विभाग द्वारा राज्यपाल के आदेशानुसार की गई है। ठीक, तो याद रखना है, नाम आपको वो याद रखना है श्री प्रभात मिश्रा जी का। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अस्थायी अध्यक्ष रूप में नियुक्ति हुई है। ये नियुक्ति 5 फरवरी को किस विभाग द्वारा, तो संस्कृति विभाग द्वारा राज्यपाल के आदेशानुसार यहाँ पे किया गया है। अगला आर्टिकल हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये सामाजिक समरसता के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे बना है। और ये विश्व रिकॉर्ड क्या है, इसको भी हम लोग जानते हैं। इसका आयोजन जो है 10 फरवरी 2026 को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया। तो दोनों आपको यहाँ पे नोट करना है। पहला आपको डेट याद रखना है 10 फरवरी 2026, कहाँ पे, रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इसका आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम ने एक नया इतिहास रचा है। और ये जो इतिहास, ये विश्व रिकॉर्ड है। और विश्व रिकॉर्ड क्या है, तो एक साथ 6412 जोड़ों के विवाह को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, एक साथ 6412 जोड़े हैं, ये यहाँ पे इस योजना के तहत इनका विवाह कराया गया है। ठीक है, और जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साइंस कॉलेज के मैदान में 1316 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, साइंस कॉलेज जो मैदान रायपुर है इसमें 1316 जो नवविवाहित जोड़े हैं इनको मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से, बाकी सभी को वर्चुअल माध्यम में, ठीक है, कार्यक्रम से इन्होंने जोड़ा है। और इस आयोजन को एक विश्व रिकॉर्ड तक लेकर के गए हैं।
तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के जोड़े भी शामिल हुए। यानी कि सामाजिक समरसता के क्षेत्र में एक आपका वैश्विक रिकॉर्ड बना है। ठीक है। और इसके अलावा जो वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है, तो प्रत्येक नवविवाहित दंपत्ति को 35,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ये भी फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। 35,000 रुपए की यहाँ पे वित्तीय सहायता राशि भी दी गई है। तो ये डेटा आपको यहाँ पे याद रखना है, डेट आपको याद रखना है, और दूसरा आपके वित्तीय सहायता राशि भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, वही आपका आर्टिकल है। ठीक है, उसी को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे, कुपोषण मुक्त अभियान के बारे में बात करेंगे। और कुपोषण मुक्त अभियान, मुख्यमंत्री ने स्वस्थ छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया है। ठीक है। और ये जो शुभारंभ डेट है ये कब है, तो ये 10 फरवरी 2026 को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में, यानी कि उसी कार्यक्रम में इसका आयोजन शुभारंभ किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको चलाया जाएगा, यानी कि शुरुआती के 8 जिलों में इसको चलाया जाएगा। इसमें सरगुजा और बस्तर संभाग के जिले शामिल रहेंगे। और इसका जो लक्ष्य है, शासन और समाज की सहभागिता को प्रदेश को क्या करना, आपके कुपोषण मुक्त करना। यानी कि शासन और समाज दोनों की अगर सहभागिता बनती है तो कुपोषण को यहाँ पे पूरी तरह से जड़ से समाप्त किया जा सकता है। और ये जो कुपोषण मुक्ति योजना है, इस कार्यक्रम की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गई। और इसके अंतर्गत 4 कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है। वो कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो पहला है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, दूसरा वजन त्योहार, तीसरा आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधा व संरचना, बच्चों का यूनिफॉर्म इत्यादि, और चौथा है कुपोषित बच्चों व एनीमिक महिलाओं के लिए अतिरिक्त पूरक पोषण आहार योजना। ये जो योजना है ये कौन से विभाग की है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग की है। ठीक है। और इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, महिला हेल्पलाइन। ठीक है, तो ये आपको नंबर याद रखना है, 1091। ठीक है, 1091, 1091, ये आपको याद रखना है। और चाइल्ड हेल्पलाइन आपको याद रखना है 1098, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। तो प्रथम चरण को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 8 जिलों में चलाया जाएगा। ये 8 जिले कौन कौन से होंगे, तो 8 जिले होंगे आपके बस्तर और सरगुजा संभाग के जिले। ठीक, इतना फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे, छत्तीसगढ़ शासन और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी कि एसटीपीआई के बीच 10 फरवरी को एक ओएमयू साइन हुआ है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, सेंटर ऑफ इंटर शिप। ठीक है, यह ओएमयू स्मार्ट कृषि, स्मार्ट सिटी, इन सब के ऊपर बात किया गया है। तो इसके ऊपर में हमने पिछले आर्टिकल में हमने देख चुका है, तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव 2026, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब होगा पूछेगा तो आपको बताना है 27 से 28 मार्च 2026। कहाँ पे, आपके रायपुर। और सहयोग किसका है, तो नाचा का है। नाचा का पूरा नाम क्या है, तो नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, और आपके छत्तीसगढ़ एनआरआई एसोसिएशन के दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रदेश और प्रवासी छत्तीसगढ़ी समाज के बीच संवाद को सुदृढ़ करना तथा सहयोग की संभावनाओं को तलाशना, ये यहाँ पे इसका उद्देश्य है। अब बात रहती है नाचा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नाचा यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो एक यहाँ पे संगठन है जो कि एनआरआई हैं, जो विदेशों में छत्तीसगढ़ी प्रवासी रहते हैं, उनको जोड़ करके रखती है। ठीक है, और इसकी स्थापना आपके 2017 में होती है। इसके संस्थापक पूछा जाएगा, तो संस्थापक में आपको याद रखना है। ठीक है, संस्थापक, ठीक है, संस्थापक में आपको याद रखना है, संस्थापक में आपको याद रखना है गणेश कार। ठीक है, गणेश कार, ये आपको याद रखना है। इनका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, संस्थापक में इनका नाम आपको याद रखना है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे, परीक्षा पे चर्चा। ये खबर में क्यों है, 9वां संस्करण इसका। ठीक है, तो खबर में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ से कुल कितने, तो आपके 29.29 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और जो कि पिछले वर्ष से 7.16 लाख अधिक है। और राष्ट्रीय रैंकिंग में अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय रैंकिंग में पंजीकरण में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर रहा है। कौन सी स्थान पर, चौथे। पहले स्थान पर अंडमान निकोबार। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो कीर्तिमान है, अंगना में शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से माताओं के समूह को सक्रिय करने के कारण पालकों के पंजीयन में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है।
ठीक है। इसके अलावा 21 जनवरी को रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आपके छत्तीसगढ़ के महासमुंद की एक बेटी, ठीक है, जिनका नाम है छात्रा कुमारी सृष्टि साहू, इनका दिल्ली हेतु चयन होता है और ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का इनको अवसर मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आपके महासमुंद की छात्रा सृष्टि साहू का चयन यहाँ पे दिल्ली में होता है, ठीक है, दिल्ली के लिए होता है, दिल्ली रवाना होती हैं और उनको प्रधानमंत्री से प्रत्यक्ष प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। तो परीक्षा पे चर्चा करने का यहाँ पे डेट आपको याद रखना है। डेट कौन सा है आपका? 6 फरवरी 2026। इतना फैक्ट इसके बारे में याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मयाली बगीचा पर्यटन विकास परियोजना। ये मयाली बगीचा कहाँ पे है? तो बगीचा का नाम आएगा, मतलब जिला कौन सा हो जाएगा आपका? जिला हो जाएगा जसपुर, ठीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 फरवरी 2026 को जसपुर जिला के मयाली में, ठीक है, जसपुर जिला के मयाली में इनका भूमि पूजन किया है। तो ये भी यहाँ पे याद रखना है। परियोजना का नाम क्या है? मयाली बगीचा पर्यटन विकास परियोजना। ये जो मयाली डैम है, यहां से आपको ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ कौन सा है? आपके पीएससी में पूछा जा चुका है, मधेश्वर पहाड़ है, ठीक है। कौन सा पहाड़ है आपका? मधेश्वर पहाड़ है। यहाँ पे मधेश्वर पहाड़ जो है ये क्या है आपके? तो सबसे बड़ा प्राकृतिक यहाँ पे शिवलिंग है। सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये भी जसपुर जिला में ही है। इसको सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है। और ये कौन सी योजना के अंतर्गत पूछेगा तो वो आपको बताना है, स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत, ठीक है, इसको शामिल किया गया है। और भारत सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए का बजट में इसका प्रावधान किया गया है। यानी कि इस परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए यहाँ पे स्वीकृत किया गया है। इसके प्रमुख क्षेत्र में मधेश्वर पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता, गुफा मंदिर, ठीक है, कैलाश गुफा, यहाँ पे भी आपको कैलाश गुफा देखने को मिलता है, मयाली डैम, और यहाँ एक पर्यटक रिसोर्ट, ठीक है। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट सेंटर को विकसित किया जाएगा। यहाँ से एक सुंदर मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इसको कॉरिडोर को निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। मयाली बगीचा पर्यटन विकास कॉरिडोर के संदर्भ में और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मधेश्वर पहाड़ को हम लोग देखेंगे तो वही चीज मैं बता चुका हूँ। मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग, ठीक है, मधेश्वर पहाड़ की जो शिवलिंग है उसको विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में मान्यता मिली है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लार्जेस्ट नेचुरलिटी फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग के रूप में मधेश्वर पहाड़ को दर्ज किया गया है। जिला मुख्यालय से ये जो मयाली है, ये 32 किलोमीटर दूरी पर कुनकुरी ब्लॉक में क्या मिलेगा आपको? मयाली नेचर पार्क मिलेगा। कौन सा नेचर पार्क मिलेगा? मयाली नेचर पार्क मिलेगा। और नेशनल हाईवे 43 आपको याद रखना है, ठीक। तो ये सब आप लोग इसमें पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर उसकी वो बता रहा हूँ। यहाँ से भी बटरफ्लाई पार्क के बाद अब कैक्टस पार्क बनाने की भी योजना है। बटरफ्लाई के बाद अब क्या बनाया जाएगा? कैक्टस पार्क बनाने की योजना है। उसके अलावा पर्यटन स्थलों को पर्यटन वेबसाइट WWES, ठीक है, यहाँ पे ESEMY में जगह दी गई है। जसपुर इस पर्यटन वेबसाइट में शामिल होने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। पर्यटन स्थलों को पर्यटन की वेबसाइट में दर्जा दिया जाता है। और प्रदेश से जो पहला जिला बना है वो कौन सा बना है आपका? जसपुर बना है। कुछ फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। मधेश्वर पहाड़ आपको निश्चित रूप से याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मधेश्वर पहाड़ कौन से जिले में है, तो आपको जिला कौन सा बताना है आपका? जसपुर। इसके बाद बात करेंगे भोरमदेव जंगल सफारी की। इसके बारे में भी भोरमदेव कॉरिडोर के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे बात करेंगे भोरमदेव जंगल सफारी। जिला आपको पूछेगा, स्थान पूछेगा तो जिला बताना है कबीरधाम। और भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। कौन सी शैली में निर्मित है? कौन से शासक द्वारा निर्माण किया गया है? आपकी इसके इतिहास, जियोग्राफी, सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि बार बार ये टॉपिक आपके करेंट में आ रहा है। विशेषता क्या है? तो 34 किलोमीटर लंबा सफारी रूट मिलेगा और जिसमें सकरी नदी को 17 बार पार करने का रोमांचक अनुभव मिलेगा। भोरमदेव जो जंगल सफारी है, इसमें टोटल जो लेंथ रहेगी ये 34 किलोमीटर रहेगा। इस 34 किलोमीटर के दौरान 17 बार सकरी नदी को पार करने का अनुभव मिलेगा। और ये किसके द्वारा संचालन किया जाएगा? तो वन प्रबंधन समिति
ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पे संचालन किया जाएगा। इतना फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है। अगले फैक्ट की ओर यहाँ पे हम लोग रुक करते हैं। इसके बाद बात करेंगे मां बमलेश्वरी प्रसाद परियोजना की। ठीक है, ये आपके प्रसाद परियोजना के अंतर्गत यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। बजट में जो इसका प्रावधान है 48 करोड़ 43 लाख रुपए है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका प्रावधान यहाँ पे स्वीकृत किया गया है। और विशेषता में, ठीक है, 9.5 एकड़ क्षेत्र में श्री यंत्र के आकार में पर्यटक सुविधा केंद्र यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। चित्र में आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रकार का ये कॉरिडोर बनेगा, श्री यंत्र यहाँ पे बनेगा। कितने एकड़ में फैला रहेगा? 9.5 एकड़ में ये फैला रहेगा। लागत आपसे पूछेगा तो 48 करोड़ 43 लाख रुपए आपको याद रखना है। और इसके लिए एजेंसी कौन सी है? तो दूरसंचार मंत्रालय से संबंध एजेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये इसको प्रसाद योजना के अंतर्गत मां बमलेश्वरी जो कि डोंगरगढ़ में स्थित है, इसको प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। और इसके लिए श्री यंत्र का निर्माण किया जाएगा। 9.5 एकड़ क्षेत्र में ये बनेगा। आगे हम लोग बात करेंगे आत्मसमर्पित नक्सल हेतु कृषि प्रशिक्षण जो कि सुकमा जिले में चलाया जा गया है। और ये चलाया जा रहा है कब से कब तक? तो 4 फरवरी से 27 फरवरी 12 दिवसीय इसमें कार्यक्रम होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मुख्य धारा से जोड़कर स्थायी आजीविका क्या करना? प्रदान करना। और प्रशिक्षण का विषय रहेगा प्राकृतिक खेती, मशरूम पालन, मछली पालन, कृषि यंत्रों का उपयोग, इन सब के ऊपर यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कब से कब तक? तो यहाँ पे 12 दिवसीय आपको मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे विमेन फॉर वेटलैंड्स। और इसके जो संस्थापक हैं इनका नाम आपको याद रखना है, प्रज्ञा निवारणी। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? तो जल स्रोतों और आर्द्र भूमि का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे तो नवागढ़ स्थित गिधवा प्रसदा नगदा पक्षी विहार को रामसर साइट घोषित करने की इसमें मांग की गई है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती है। और मुख्यमंत्री ने 5 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्र भूमि के दिवस के अवसर पर इस अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया है। तो दोनों फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। ठीक है, दोनों फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी। इसको हम लोग देख चुके हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आगे हम लोग बात करेंगे 37वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप। इसका आयोजन पूछेगा तो आयोजन आपको बताना है 3 से 8 फरवरी 2026। कहाँ पे? तो सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में। कुल कितने टीमें? तो 16 टीमें जिसमें 10 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रोत्साहन जो घोषणाएं हैं जो ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए है, ये मैं बार बार दोहराता हूं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक लेकर के आता है तो उसको 3 करोड़ राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। और अगर राज्य का खिलाड़ी रजत पदक लेकर के आता है तो 2 करोड़ रुपए, और कांस्य पदक लेकर के आता है तो 1 करोड़ रुपए दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर केवल भागीदारी होती है ओलंपिक में तो 21 लाख रुपए यहाँ पे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। स्वर्ण पे आपका 3 करोड़ रुपए। ठीक है, आपके सिल्वर पे कितना? आपका 2 करोड़ रुपए। ब्रॉन्ज पे कितना आपका? यहाँ पे 1 करोड़ रुपए। और अगर आप प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं ओलंपिक में, अगर आपका चयन हो जाता है तो 21 लाख रुपए यहाँ पे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आगे हम लोग बात करेंगे पैरा तीरंदाजी में ऐतिहासिक सफलता। और यह सफलता किस खिलाड़ी को? तो श्री तोमन कुमार को यहाँ पे मिला है। ये बालोद जिला से संबंधित है। प्रतियोगिता कब हुई है? तो 7वीं एनटीपीसी पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता पटियाला जो कि कहाँ पे? आपके पंजाब में। इसमें उपलब्धि क्या रही है? तो टीम स्पर्धा में इनको स्वर्ण पदक। ठीक है, किसके साथ? तो अमित कृतानिया के साथ यहाँ पे मिला है। व्यक्तिगत स्पर्धा में इनको रजत पदक मिला है। तो टीम में इनको स्वर्ण और व्यक्तिगत में क्या मिला है? आपका रजत पदक मिला है। और तुमन कुमार जो है नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट में अपना पैर खोने के बावजूद यह मुकाम हासिल किया है। ठीक है, तो इनके जज्बे को सलाम है। ठीक, और छत्तीसगढ़ की माटी को गौरवान्वित कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के खिलाड़ियों ने 30 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। कुछ नाम है, इसको आपको याद रखने हैं। सभी कराटे यहाँ पे खिलाड़ी हैं।
पहला नाम है रिद्धिमा जायसवाल स्वर्ण पदक, राकेश कुमार कांगे रजत पदक, काव्यांश कश्यप रजत पदक और जिज्ञासा सिंह ठाकुर कांस्य पदक। तो इनका नाम आपको याद रखना है। खिलाड़ियों से क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। राज्यपाल रमन डेका से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त ढोकरा शिल्प कलाकारों ने सौजन्य मुलाकात की। तो एक जो टॉपिक है इसको तो हमने हाल फिलहाल में यहाँ पे कवर किया था। इनका नाम है श्रीमती हीराबाई बघेल और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से ढोकरा शिल्प के लिए दिया गया था, जो कि आपके ग्राम बैंगनडही आपके जिला सारंगढ़ के निवासी हैं। इनके अलावा मीन केतन बघेल, इनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जा चुका है। दोनों की मुलाकात आपके राज्यपाल से होती है। ठीक है, राज्यपाल श्री रमन डेका जी से होती है, तो चर्चा में है, इसलिए एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं। याद रखना है आपके, इनको बेल मेडल के लिए क्या मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। पुस्तक विमोचन के बारे में बात करेंगे। पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ किंग भोरमदेव, यानी कि राजा भोरमदेव की कहानी। इसके लेखक हैं श्री राम प्रसाद बघेल जी और विमोचन करता है उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी। विषय वस्तु, यह पुस्तक राजा भोरमदेव, रानी नागमती और कुरुगुरु भद्रदेव बैगा के माध्यम से विज्ञान, प्रकृति और चेतना के संतुलन के दार्शनिकता को यहाँ पे प्रस्तुत करता है। तो ये भी याद रखना है। बुक का नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ किंग भोरमदेव। लेखक का नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है, श्री राम प्रसाद बघेल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विकास एवं सुशासन संपूर्णता अभियान 2.0 की। इसमें कुछ विशेष उपलब्धि है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यह जो आपके संपूर्णता अभियान है किसके द्वारा, तो नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है और नीति आयोग केंद्र सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे चलाया जा रहा है। बाकी पूरे राज्य में यह अभियान चल रहा है। 28 से 14 अप्रैल 2026 तक संचालित संपूर्णता अभियान, ठीक है, संपूर्णता अभियान 2.0 के 3 माह का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा, पशुपालन जैसे प्रमुख संकेतों में 100% संतृप्ति प्राप्त करना। जो देश के 112 आकांक्षी जिले हैं उसमें यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक, और उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये जो लेख है ये आपके कुआंगोंडा ब्लॉक के संदर्भ में है, जो कि जिला दंतेवाड़ा में स्थापित है। इसकी अवधि कब से कब तक है, तो 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक यह अभियान चलाया जाएगा। और इसमें प्राथमिकता 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूरक पोषण, नियमित मापन, ये सब सुविधाएं हैं। इसके अलावा इनका लक्ष्य है कि ब्लॉक को कहाँ पे, तो केंद्र स्तर पे गोल्ड पुरस्कार दिलाना, ये लक्ष्य है। इसके पूर्व में इनको ब्रॉन्ज पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, पूर्व में आपके क्या मिल चुका है, ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है। तो इस बार का जो लक्ष्य है ये गोल्ड मेडल दिलाना, ये लक्ष्य रखा गया है। एक पोर्टल के बारे में बात करेंगे। पोर्टल का नाम है प्रगति पोर्टल। ठीक है, अर्थ इसका है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। उपलब्धि, छत्तीसगढ़ से संबंधित 200 मुद्दों में से 183 का समाधान किया गया है, यानी कि इसका समाधान दर कितना है, 91%। और इसका प्रभाव भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी लंबित परियोजनाओं की को क्या मिली है, गति मिली है। इस पोर्टल के माध्यम से क्या मिली है, गति मिली है। ये जो पोर्टल है ये क्या है आपका, तो इसका पूरा नाम प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, और यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जिसको 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, आपके 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है आम नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना। आम नागरिकों की शिकायतों का यहाँ पे त्वरित रूप से निवारण करना इसका लक्ष्य है। आगे हम लोग बात करेंगे डिजिटल पंचायत एवं राजस्व संग्रहण में। तो यहाँ पे भी आपको एक पोर्टल देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में डिजिटल पंचायत के तहत समर्ट पोर्टल और यूपीआई कोड, इनके माध्यम से संपत्ति कर व अन्य स्थानीय करों का ऑनलाइन संग्रहण शुरू किया गया है। धमतरी जिला की बात करेंगे तो भारत का पहला जिला जहां समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से डिजिटल प्रॉपर्टी टैक्स यूपीआई द्वारा कलेक्शन किया गया है। तो इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। भारत का पहला जिला जहां समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से डिजिटल प्रॉपर्टी टैक्स
को यूपीआई द्वारा क्या किया गया है, आपका कलेक्शन किया गया है। और ग्राम पंचायत में इसमें एक नाम आएगा आपका सांकरा ग्राम पंचायत। कौन सा ग्राम पंचायत? सांकरा ग्राम पंचायत इस पहल में देश में अग्रणी रहा है। ठीक है, तो जिला पूछेगा धमतरी, और आपका अगर ग्राम पंचायत पूछेगा तो सांकरा आपको बताना है। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र में प्रदेश में 6,195 केंद्रों के माध्यम से 919 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन यहाँ पे संपन्न हुआ है। इसके अलावा एक ग्राम संपदा ऐप है, ग्रामीण वित्तीय ग्रामीण संपत्तियों का ऑनलाइन अभिलेखीकरण इसमें किया जाता है, तो इसको भी आपको देखना है। समर्थ पोर्टल एक पंचायत पोर्टल है। ठीक है, यह पंचायतों को कर गैर कर राजस्व बढ़ाने, निगरानी करने और डिजिटल रूप से राजस्व एकत्र करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। ऐसा ही आर्टिकल हमने एक और देखा था, रायगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम से यानी कि यूपीआई के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों अपने आप में यहाँ पे फैक्ट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। आगे हम लोग बात करेंगे महतारी वंदन योजना की, बहुचर्चित योजना आपके छत्तीसगढ़ की। ठीक है, और इसकी 24वीं किस्त कब जारी किया गया है? तो 30 जनवरी 2026 को। कहाँ से? तो नारायणपुर से किया गया है। इसमें जो डेटा आपको मिलेगा, तो बार बार ये डेटा आपको मिलेगा कि 68.7 लाख महिलाओं को 641.34 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया है। और इसमें कुल संचयी राशि है योजना के प्रारंभ से अब तक कितना खर्च हो चुका है इसमें? तो 15,595.77 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। ठीक है, यह योजना 1 मार्च, आपको याद रखना है 1 मार्च को इसका शुभारंभ किया गया था इस योजना का। ठीक है, योजना का अगर डेट पूछेगा तो 1 मार्च आपको बताना है। 1 मार्च को इसका शुभारंभ किया गया था, 10 मार्च से इसका वितरण किया गया है। कब? आपके 2024 में। कब? आपके 2024 में। ठीक है, और इसमें आपके जो वित्तीय सहायता राशि दी जाती है वार्षिक रूप से 12,000 रुपए और मासिक रूप से आपके प्रति माह 1,000 रुपए विवाहित महिलाओं को दी जाती है। कौन सी योजना के तहत? तो महतारी वंदन योजना के तहत। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ग्रामीण के लिए, और इसमें छत्तीसगढ़ ने कीर्तिमान रचा है, यानी कि छत्तीसगढ़ देश में प्रतिदिन सबसे अधिक पीएम आवास बनाने वाला राज्य बन गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास की योजना यहाँ पे स्वीकृति मिल गई थी। जैसे ही साय सरकार यहाँ पे बनी थी, अपने पहले ही बैठक में शपथ लेने के बाद जो पहली बैठक हुई थी उसी में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 18 लाख आवास यहाँ पे स्वीकृति दी जाएगी। और इसमें नवाचार में देखेंगे तो 8,000 से अधिक डीलर दीदी और 5,000 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है। केवल 10 महीने में 5 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाकर छत्तीसगढ़ ने भी इतिहास रच दिया है और ये इतिहास राष्ट्रीय कीर्तिमान में दर्ज हो गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल किया गया है और बजट में जो स्वीकृति मिली है कितना आपका? तो 178.11 लाख रुपए स्वीकृति मिली है। इसका उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ में मखाना के उत्पादन, इसके प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना। इससे लाभ क्या होगा? तो इससे लाभ सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा। मखाना बोर्ड के माध्यम से उत्पाद को बेच सकेंगे और बाजार में उनको उचित मूल्य यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और उत्पादन क्षेत्र, शुरुआती जो क्षेत्र है इसमें धमतरी, बालोद और महासमुंद और गरियाबंद जिलों के जलाशयों में मखाना की खेती की जा रही है और इसका लक्ष्य है राज्य में मखाना के क्षेत्र को मजबूत करना, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रोवाइड करना। तो छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल किया गया है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। हाल ही में राज्य के धमतरी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य में मखाना खेती के प्रयासों को देखते हुए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। राज्य में हो रहे मखाना के उत्कृष्ट उत्पादन पर माननीय मंत्री ने प्रसन्नता जाहिर की है। ये सब आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इसी तारतम्यता आज दिनांक ये जो बैठक होती है 12/12/2025 को संपन्न हुई। उक्त बैठक में संचालक वाद कराया गया और इसमें स्कीम वही चीज बोला गया है। आगामी 4 माह हेतु जो राशि है वो स्वीकृत की गई है। ठीक है, और योजना के तहत तालाब में मखाना की खेती करने वाले किसानों को 1.79 लाख की इकाई
लागत के विरुद्ध 40% राशि 72,000 का अनुदान देने का प्रावधान है। इसी अलग अलग यूनिट है, ठीक है। 1.7 लाख की इकाई में कितना अनुदान है, तो 40% कहने का आशय आपको 72 लाख अनुदान मिलेगा। बाकी इसको पूरा डिटेल में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मॉडल यूथ ग्राम के बारे में। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मॉडल यूथ ग्राम सभा एक अभिनव स्कूल आधारित पहल है, जिसका उद्देश्य है 9वीं 12वीं कक्षा के छात्रों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, ग्राम सभा की प्रक्रियाओं और स्थानीय शासन का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। ठीक है। और ये जो लॉन्च था, ये जो आपका कार्यक्रम था, ये 30 अक्टूबर 2025 से चल रहा है। इसका प्रावधान क्या है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, एकलव्य मॉडल, यहाँ पे रेसिडेंट स्कूल है, इनमें युवाओं को पंच सरपंच जैसी भूमिकाओं निभाकर नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इसी के तहत पहला राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह 28 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इस आयोजन में पहला जो पुरस्कार है, ये गरियाबंद जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोसमबुड़ा को मिला है। ठीक है। और प्रोत्साहन राशि कितनी मिली है, 1 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रोत्साहन राशि मिली है। ठीक है। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है, इसको आप लोगों को यहाँ पे नोट करके रखना है। पहले ही समारोह में आपके छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले को पहला स्थान मिला है, तो इसको भी आपको नोट करके रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे पेरेग्रीन फाल्कन, आसमान का इसको चीता कहा जाता है। इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ये पक्षी है। ठीक है। और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन देखा गया है। कहाँ पे आपके, तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व यानी कि जिला गरियाबंद। इसकी विशेषता क्या है, शिकार के समय इसकी गति कितनी हो जाती है, 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। विशेष बार नवापारा में ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन और ब्लैक कैप्ड किंगफिशर भी देखे गए थे। तो ये कहाँ पे आपके बार नवा अभ्यारण्य में देखे गए थे। और बार नवा अभ्यारण्य कौन से जिले में है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसको कमेंट करके आपको बताना है। इस पक्षी की शिकार करते समय जो गति है वो 320 किलोमीटर हो जाती है। ये कहाँ पे देखा गया है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में देखा गया है। आगे हम लोग बात करेंगे डिजिटल इंडिया एवं एआई के बारे में। तो नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी में भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के प्रति जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया और यह संपन्न हो गया। ठीक है। यह कार्यशाला नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाएगा। इसका लक्ष्य है भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाना और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। और इसका जो आयोजन है ये कब किया गया था, तो 29 जनवरी को किया गया था। कहाँ पे, आपके रायपुर में। लेकिन जो इंटरनेशनल भारत एआई इम्पैक्ट समिट है ये कब होगा, तो ये आपके 16 से 20 फरवरी के बीच में किया जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस रजत जयंती पदक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस बल के लिए एक नया पदक का अनावरण किया है। ठीक है। इस पदक की क्या विशेषता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो अनावरण जो तिथि है ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्या याद रखोगे, 28 जनवरी 2026। कहाँ से आपके, तो रायपुर से। ठीक है, कहाँ से आपके, रायपुर से। और पात्रता कौन रहेंगे, तो इसमें राज्य पुलिस बल के जवान एवं अधिकारी इसके पात्र रहेंगे। अब इसका जो डिजाइन है, इसके अग्रभाग यानी कि आगे का जो भाग है, पदक है मतलब उसके दो हिस्से होंगे, एक आगे दिखेगा और एक पीछे दिखेगा। तो आगे के भाग में छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, यानी कि साल है, जो कि किसका प्रतीक है, मजबूती और संरक्षण का प्रतीक है। वहीं पे पृष्ठ भाग में छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना अंकित है, जो कि सतर्कता और संवाद का प्रतीक है। वरीयता क्रम आपको विशेष रूप से याद रखना है। यह पदक जो वर्दी के बाईं और जेब के ऊपर यहाँ पे जो पदक लगाया जाता है, उसमें इसका नंबर यहाँ पे 6वां रहेगा। तो पहला नंबर किसका रहेगा, तो अशोक चक्र। ठीक है, उसके बाद कीर्ति चक्र के बाद वीरता पदक, और वीरता पदक के बाद राष्ट्रपति पदक, सेवा पदक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक मिलते हैं, तो ये 3रे नंबर पे और सराहनीय 4थे नंबर पे। और कि उसके बाद यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस रजत जयंती पदक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले अशोक
चक्र, फिर उसके बाद कीर्ति चक्र, वीरता पदक और राष्ट्रपति विशिष्ट, और उसके बाद क्या आपका सराहनीय पदक, और उसके बाद इसको धारण किया जाएगा। तो ये क्रम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि क्रम वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जस्ट क्राफ्ट ब्रांड के बारे में, और जस्ट क्राफ्ट मतलब जिला कौन सा हो जाएगा, जसपुर जिला हो जाएगा। कौन सा जिला यहाँ पे, जसपुर जिला। जसपुर की जनजाति महिलाओं द्वारा हस्तशिल्प उत्पादों के लिए जस्ट क्राफ्ट ब्रांड विकसित किया गया है, ठीक है। और इसके साथ ओएमयू क्या हुआ है, तो रेयर प्लेनेट संस्था के साथ इसका ओएमयू हुआ है। और बाजार में बांस, मिट्टी, छीन और लकड़ी से बने उत्पाद देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध होंगे। उद्देश्य क्या है, तो वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर टू ग्लोबल की अवधारणा को साकार करना, ठीक है। तो याद रखना है जस्ट क्राफ्ट जो ब्रांड है, ठीक, इसकी तारीफ भी किसने की थी, तो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की थी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। कहाँ पे आपके, तो अंतर्राष्ट्रीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक जत्रा जो कि गुमला झारखंड में हुआ था, उन्होंने भी इस आपके जस्ट क्राफ्ट ब्रांड की तारीफ की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। सामुदायिक होम स्टे पहल जो कि जसपुर में ही चालू हुआ है। छत्तीसगढ़ का पहला संगठित होम स्टे ग्राम ग्राम केरे जो कि जसपुर में है, विकसित किया गया है। और होम स्टेज ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ शासन और जसपुर जिला प्रशासन की साझेदारी से इसको विकसित किया जाएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय समुदाय को पर्यटन से सीधे जोड़कर आजीविका प्रोवाइड करना। और विशेष क्या है, तो तमिलनाडु से आए अतिथि ने यहाँ प्रथम प्रवास किया, ठीक है। तमिलनाडु से आए अतिथि ने यहाँ पे प्रथम क्या किया, तो यहाँ पे प्रवास किया। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। मलेनिया डैम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ये कहाँ पे है मलेनिया, तो गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला आपको याद रखना है। इसका शुभारंभ पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया। यह एक फ्लोटिंग डैम है, यानी कि पानी के ऊपर चलता फिरता है, ठीक है। और इसमें सुविधाएं क्या है, जलाशयों में शिकारा बोट और मोटर बोट के साथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका शुभारंभ आपके पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जी द्वारा किया गया। प्रशासनिक एवं सुरक्षा सुधार में रायपुर पुलिस आयुक्त प्रणाली यानी कि कमिश्नरी प्रणाली यहाँ पे लागू हो गई है। कमिश्नरी प्रणाली कहने का अर्थ है कि पावर को पुलिस के मतलब पुलिस प्रशासन बल के हाथ में देना, ठीक है, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू की गई है। लागू तिथि आपको याद रखना है 23 जनवरी 2026। कब आपके 23 जनवरी 2026। और इसके जो प्रमुख आयुक्त होंगे ये कौन होंगे आपके, श्री संजीव शुक्ला, ठीक है। और इससे पूर्व बिलासपुर रेंज के आईजी रह चुके हैं, बिलासपुर रेंज के आईजी रह चुके हैं। प्रशासनिक पुनर्गठन में रायपुर जिलों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रायपुर शहरी और रायपुर ग्रामीण। क्या क्या आपका, रायपुर शहरी और रायपुर ग्रामीण। तो रायपुर शहरी के लिए तो आपको एक नाम आपको दिखेगा श्री संजीव शुक्ला, और ग्रामीण के लिए आपको याद रखना है श्वेता सिन्हा, ठीक है, पुलिस अधीक्षक श्वेता सिन्हा। यहाँ पे आपको याद रखना है श्वेता सिन्हा जी का नाम याद रखना है, श्वेता सिन्हा जी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो शहरी सुरक्षा को चुनौती, ट्रैफिक प्रबंधन और प्रशासनिक समन्वयन को अधिक प्रभावी बनाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 23 जनवरी 2026। और बात करेंगे आगे छत्तीसगढ़ को, अलग अलग न्यूज आर्टिकल में आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ को बड़ा सौगात केंद्र ने दी, फिल्म सिटी और सांस्कृतिक केंद्र के लिए राशि। छत्तीसगढ़ में बनेगा 400 का इंटरनेशनल हब, और नया रायपुर में 95 करोड़ में बनेगी फिल्म सिटी। ये अलग अलग आर्टिकल में इसको आपने देखा होगा, तो इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा इसके साथ में ट्राइबल एंड कल्चर कन्वेंशन सेंटर परियोजना स्थापित की गई है। और इसमें जो शिलान्यास किया गया है ये कब, आपके 24 जनवरी 2026। डेट आपको याद रखना है। स्थान में आपको याद रखना है माना तूता यानी कि नया रायपुर। और ये कितने एकड़ क्षेत्रफल में बन रहा है, तो 100 एकड़ क्षेत्रफल में यहाँ पे बन रहा है। इसका अनुबंध किसके साथ है, तो इंद्रदीप इंफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा अनुबंध किया गया है। और इसमें कुल कितना लागत होगा, तो यहाँ पे 150 करोड़ रुपए, ठीक है। कंपनी जो है ये अपना 250 करोड़ रुपए लगाएगी, केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पे 150 करोड़ रुपए, जिसमें फिल्म सिटी के लिए 95 यहाँ पे 79 करोड़, और आपके सेंटर के लिए 52.03 करोड़ रुपए। तो ये आपके फिल्म सिटी के लिए है।
और ये किसके लिए, आपके सेंटर के लिए है। दोनों को आपको याद रखना है। इसमें ट्राइबल एंड कल्चर कन्वेंशन सेंटर भी शामिल होगा। पीपीपी मॉडल पर आधारित इस परियोजना का लक्ष्य 2 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे बिहान बायर सेलर मीट के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान द्वारा 20-21 जनवरी को नया रायपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खरीदार विक्रेता मीट यानी कि बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। उपलब्धि क्या रही, तो महिला समूह और खरीदारों के बीच में 2.13 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की डील हुई। प्रमुख उत्पाद में जैविक चावल जैसे कि विष्णुभोग, जवाब फूल, कोदो कुटकी, तीखुर और मसाले का यहाँ पे डील होता है। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो डेट आपको पता है 25 जनवरी 2026। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है इसका थीम क्या रखा गया था, तो थीम रखा गया था आपका मेरा भारत मेरा वोट। क्या रखा गया था, मेरा भारत मेरा वोट। टैग लाइन आपको याद रखना है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। अब इसमें पुरस्कृत जो जिले हैं उसमें छत्तीसगढ़ संबंधित जिलों का नाम याद रखना है, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, दुर्ग, जसपुर। ठीक है, किस लिए, तो उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य हेतु इनको सम्मानित किया गया है। किस अवसर पे, तो 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पे, यानी कि 25 जनवरी 2026 को। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। कौन कौन से जिलों को, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, दुर्ग और जसपुर। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। राष्ट्रीय पुरस्कार फसल बीमा में सर्वश्रेष्ठ, तो यहाँ पे एक और पुरस्कार मिलेगा छत्तीसगढ़ को। बेंगलुरु में आयोजित 13वें नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस जो कि 18 से 19 जनवरी 2026 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया है। और यह पुरस्कार क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। यह पुरस्कार है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। देश का क्या है, आपका सर्वश्रेष्ठ राज्य है। और प्राप्तकर्ता कौन है, तो उद्यानिकी एवं कृषि विभाग, दोनों संयुक्त रूप से आपको यहाँ पे इमेज में दिखेंगे। ठीक है, चलो अगला खबर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। बर्ड सर्वे 2026 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सर्वे कहाँ पे, बार नवापरा अभ्यारण्य में। अवधि कब से कब तक, तो 16 से 18 जनवरी 2026 तक। इसमें जो दर्ज प्रजातियां हैं, इसमें लगभग 202 प्रजातियां दर्ज है। और प्रमुख आकर्षण क्या है, तो बार हेडेड गूज जो मध्य एशिया से आने वाला प्रवासी पक्षी है, ग्रे हेडेड लेपिंग, पेरेगिन फाल्कन, ब्लू कैप्टेड रॉक, ये यूरेशियन स्पैरोहॉक और ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रेन पिजन। ठीक है, और दुर्लभ पक्षी की खोज हुई है, प्लास ग्रास हॉपर बार लव है इसका नाम। ठीक है, स्थान कहाँ पे, आपके समोदा बांध, जिला रायपुर में। यह छत्तीसगढ़ में पहली बार देखा गया है, यह दुर्लभ पक्षी। तो इनको भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आगे बात करेंगे कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2024-25 की। तो इसमें पहला स्थान मिला है जिला सूरजपुर को, 94.9% अंक इसको मिले हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का पहला और देश का दूसरा सरकारी आईवीएफ सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे प्रोजेक्ट उन्नति। और प्रोजेक्ट उन्नति किससे संबंधित है आपके, तो दंतेवाड़ा से। आर सेठी दंतेवाड़ा द्वारा, ठीक है, श्रमिकों को रूरल मेंशन यानी कि राज्य मिस्त्री तकनीकी का प्रशिक्षण दिया गया है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत, तो प्रोजेक्ट उन्नति। कौन से जिले में, तो दंतेवाड़ा में। उद्देश्य क्या है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु कुशल श्रमिक तैयार करना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य हेतु कुशल श्रमिक यहाँ पे क्या करना, तैयार करना। आगे हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। वर्चुअल नेट मीटरिंग में रायपुर की पार्थवी पैसिफिक सोसाइटी वर्चुअल नेट मीटरिंग सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला शहर बना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, देश का पहला शहर कौन सा बना है, आपका रायपुर बना है। ठीक है, यह बहुमंजिला इमारतों के लिए साझा सोलर प्लांट की सुविधा देता है। कोंडागांव जिले की बात करेंगे तो 500 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य पूर्ण कर राज्य में अग्रणी जिला है। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत 2 जिले के नाम याद रखना है, एक रायपुर और दूसरा क्या आपका कोंडागांव जिला। और इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान 2025-26 के बारे में। छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा उत्कृष्ट योगदान
देने वाले युवाओं और संगठनों को सम्मानित करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। और इसमें जो सम्मान दिया गया है 12 जनवरी 2026 को दिया गया है। किस अवसर पे? 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर। प्रधानकर्ता कौन है आपके? तो श्री माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। स्थान पूछेगा तो रायपुर बताना है, और पात्रता पूछेगा तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी। आयु वर्ग आपको विशेष तौर पे याद रखना है, 15 से 29 वर्ष आपको बताना है। पुरस्कार राशि में आपको व्यक्तिगत, ठीक है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, व्यक्तिगत में 2.5 लाख रुपए, ठीक है, और यहाँ पे स्वैच्छिक संगठन है तो उसको 5 लाख रुपए, ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक, उसके अलावा इसमें किनको किनको पुरस्कार मिला है? तो एक टेबल मिलेगा साहित्यिक क्षेत्र में अमित यादव, इनको 1 लाख रुपए दिया गया है। साहित्यिक क्षेत्र में 1 लाख रुपए इनको दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। सरगुजा से है, संगठन में युवा स्टार समिति है, व्यक्तिगत में पीयूष जायसवाल है, सामाजिक कार्य में शिल्पा साहू है, नवाचार में मृणाल विदानी है, शिक्षा में परिधि शर्मा है, और खेल में संजू देवी है। ठीक है, संजू देवी का नाम आपको विशेष तौर पे याद रखना है, बिलासपुर जिला से निवासरत है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। कौन से खेल संबंधित है जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, कला एवं संस्कृति में सचिन कुन्हरे हैं, और लोक कला में ओजस्विनी साहू है। ठीक है, ओजस्विनी साहू का भी नाम आपको याद रखना है, धमतरी से ये निवास करती हैं। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पॉलीमर विज्ञान पुरस्कार, तो आईआईटी भिलाई के शोधकर्ताओं ने एसपीएसआई मैक्रो 2025, ठीक है, के 18वें अंतर्राष्ट्रीय पॉलीमर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार प्राप्त किया है। आयोजन जो स्थल है ये खड़गपुर है, आईआईटी खड़गपुर, और इसका आयोजन 15 से 18 दिसंबर 2025 को किया गया था। और इसमें विजेता सुधारती स्वरूप माइती, निशिकांत और सुदीप पॉल जी हैं। मार्गदर्शक में डॉक्टर संजीव बनर्जी का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ की जो उपलब्धि है उसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपार यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री निर्माण में छत्तीसगढ़ देश के सबसे बड़े राज्यों में अग्रणी बनकर उभरा है। इसमें उपलब्धि की बात करेंगे तो बड़े राज्यों में सर्वाधिक प्रतिशत 88.63 की उपलब्धि दर्ज की गई है। बड़े राज्यों में सर्वाधिक ये प्रतिशत है। ठीक है, सांख्यिकी और 7 जनवरी 2026 तक जो आंकड़े हैं उसमें कुल जो लक्ष्य है ये आपका 57,10,207 विद्यार्थी। ठीक है, तो इतने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। बाकी इसमें आप लोग देख सकते हैं, बस इसमें आपको याद रखना है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले में कौन है। तो पहले स्थान पे आपको मिलेगा बेमेतरा, दूसरे स्थान पे आपको राजनांदगांव। इसके अलावा रायगढ़, कोरिया, ठीक है, रायपुर, इन सब में 93% से अधिक कार्य पूरा हो चुके हैं। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। एक रिपोर्ट है उसको आपको देखना है। महिला उद्यमिता अध्याय द वुमन हु लीड। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के 25वें वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर महिला नेतृत्व को समर्पित एक विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया है। और ये विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो माननीय श्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का द्वारा किया गया है। पुस्तक का नाम है अध्याय ई वुमन लीड। अवसर क्या है? तो कॉस्मो एक्सपो श्री राम बिजनेस पार्क रायपुर। कब आपका? तो 10 जनवरी 2026 को। विषय क्या थी? तो राज्य की 25 वर्ष की सफलता या 25 सफल महिलाओं उद्यमियों को प्रेरक जीवन यात्राओं का संकलन। ठीक है, और संपादक कौन है? तो उचित शर्मा और उनकी टीम इसके संपादक है। ये भी आपको याद रखना है। बुक का नाम आपको याद रखना है अध्याय द वुमन हु लीड। उसके बाद पर्यावरण एवं जैव विविधता में खड़गा बायोडायवर्सिटी पार्क के बारे में बात करेंगे। बस्तर जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए जैव विविधता पार्क की स्थापना की जा रही है। स्थान कौन सा है आपका? खड़का। ठीक है, भानपुरी वन परिक्षेत्र में आता है। जगदलपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा। इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है? 479 हेक्टेयर। ठीक है, 479 हेक्टेयर यहाँ पे आपको वन भूमि मिलेगी। और सीमावर्ती स्थल में आपको कोसार टेढ़ा डैम आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद बात करेंगे चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम और राम जानकी मंदिर के बारे में। पांडुका ये जिला गरियाबंद है, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पैरी नदी के तट पर है। विशेषता क्या है? तो मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर निर्मित भव्य राम जानकी मंदिर का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, और ये इसमें लागत कितनी आएगी? तो लगभग 9 करोड़ रुपए आएगी। चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम और राम जानकी मंदिर, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है।
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र में प्राचीन बंदरगाह के अवशेष होने के भी संकेत मिले हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना, ये कहाँ पे, तो मैनपाट यानी कि जिला सरगुजा में क्या किया जाएगा, उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। समावेशी शिक्षा, ब्रेल लिपि और ऑडियो बुक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जिसका विमोचन राज्यपाल द्वारा 3000 से अधिक ऑडियो बुक और 2 ब्रेल लिपि पुस्तक, दिव्यांग महिलाओं की सफलता की कहानी और छत्तीसगढ़ के वीर का विमोचन किया गया है। ठीक है, धमतरी की शिक्षिका प्रीति सांडिल्य को दिव्यांग शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे नोट करके रख लेना है। वर्ल्ड ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल, कक्षा 6वीं से 12वीं तक की सामग्री यहाँ निःशुल्क रूप से उपलब्ध होती है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ जन विश्वास द्वितीय विधेयक 2025, यह विधेयक की उपलब्धि क्या है, तो छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक के द्वितीय संस्करण को लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य, तो देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें कुल संशोधन 14 अधिनियम के प्रारूप में संशोधन अनुमोदित किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो छोटे उल्लंघन के लिए प्रशासकीय राहत प्रदान करना, न्यायालयों का बोझ क्या करना, कम करना। ठीक है, अब विधि विभाग का एक और नया पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेंद्र यादव द्वारा विभाग की नई आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया गया है और इसका विकासकर्ता कौन है, तो चिप्स द्वारा इसका क्या किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बात करेंगे NQAS प्रमाणित प्रयोगशाला एवं स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में, यानी कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के प्रमाणिकता के बारे में। तो देश की पहली NQAS प्रमाणित प्रयोगशाला, अगर जिला पूछेगा तो आपको बताना है जिला रायपुर। ठीक है, इतना बस इतना फैक्ट याद रखना है। मानपुर महिला, ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, देश की पहली NQAS प्रमाणित प्रयोगशाला बनी है। महिला मानपुर अंबागढ़ चौकी की उपलब्धि, इस जिले के 3 केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र मिला है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दनगढ़, आयुष्मान आरोग्य मंदिर चिखली और केवट टोला, इसका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे प्रदेश स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी 2026, आयोजन डेट पूछा जाएगा तो बताना है 9 से 11 जनवरी 2026 तक। ठीक है, कहाँ पे, तो नेहरू गार्डन रायपुर में। और आयोजक कौन है, तो प्रगति की और सोसाइटी के द्वारा आयोजन किया गया है। और इस योजना में देखेंगे प्रदर्शनी के माध्यम से होम हर्बल गार्डन यानी कि निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का प्रसार किया गया। एक नियुक्ति के बारे में बात करेंगे तो राज्य सूचना आयोग, राज्यपाल द्वारा नई नियुक्ति की गई है। ठीक है, और इसमें अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो अध्यक्ष श्री अमिताभ जैन जी को बनाया गया है। और सदस्य में आपको 2 नाम याद रखना है, उमेश कुमार अग्रवाल जी और डॉक्टर गिरीश चंद्र मिश्र जी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको विशेष तौर पे आपको मार्क करके रखना है। ठीक है, इसके पूर्व आपके राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं। ठीक, मैनपाट विकास में देखेंगे शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ मैनपाट को कहा जाता है। अटल बिहार योजना के तहत 12 एकड़ भूमि पर आवासीय एवं पर्यटन परिसर का निर्माण किया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है। पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु, मासिक आय कितना है आपका, 15,000 से कम होना चाहिए। पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रति माह सुनिश्चित पेंशन, आयु के अनुसार 55 से 200 रुपए प्रति माह, यानी कि समान राशि केंद्र सरकार द्वारा जमा की जाएगी। ठीक है, इतना यहाँ पे जमा किया जाएगा। तो ये योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक, उसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं उसका एक समरी टाइप का आपको एक टेबल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद वन लाइनर फैक्ट को भी हम लोग को देखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ टॉपिक आपको नए मिलेंगे, कुछ को हम रिपीट करने वाले हैं यानी कि रिवीजन करने वाले हैं। एक यहाँ पे रैपिड फायर चलेगा, इस रैपिड फायर में हम लोग सारे फैक्ट को यहाँ पे देखते चलेंगे। आपसे पूछा जाएगा प्रदेश का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन कहाँ पे, तो नया रायपुर। ठीक है, नया रायपुर में राज्य के पहले भूमिगत रेलवे स्टेशन, यानी कि जमीन के नीचे आपको शॉप मिलेंगे और उसके ऊपर में क्या चलेगी, ट्रेन चलेगी। तो ये आपको याद रखना है, प्रदेश का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन कहाँ पे आपका, रायपुर में। ठेमली आइसलैंड, ठेमली आइसलैंड कहाँ पे आपके, धमतरी जिले। तो धमतरी जिले के गंगरेल बांध में स्थित एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल है। याद रखना आपका ठेमली आइसलैंड। ठीक है, ठेमली आइलैंड, आइलैंड आपको याद रखना है।
ठीक। उसके बाद यहाँ पे दामाखेड़ा का नाम बदलकर इसको हम लोग देख चुके हैं, क्या रख दिया गया है, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, और चंडालपुर का नाम चंदनपुर किया गया है, इसको हम लोग देख चुके हैं। ग्रीन लीफ अवार्ड, जसपुर के सरना एथलिक रिसोर्ट को स्वच्छता और एनजीटी मानकों के पालन के लिए यह पुरस्कार मिला है। याद रखना है, ग्रीन लीफ अवार्ड, तो जसपुर के सरना एथनिक रिसोर्ट को यह पुरस्कार मिला है। हार्नबिल रेस्टोरेंट, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पे स्थित स्थापित किया जाएगा, तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। कौन सी पक्षी के लिए, तो हार्नबिल पक्षी के लिए फलदार वृक्ष यहाँ पे आपका उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद राजभाषा आयोग, श्री प्रभात मिश्रा, इनको भी हम लोग देख चुके हैं। श्री प्रभात मिश्रा को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का चौथा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको यहाँ पे देखना है। गणतंत्र दिवस झांकी में बेमेतरा जिला मुख्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में कृषि विभाग बेमेतरा झांकी को क्या मिला है, पहला पुरस्कार मिला है। तो ये गणतंत्र झांकी में राज्य की ओर से जो झांकी हुई थी उसमें यहाँ पे बेमेतरा जिला मुख्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में कृषि विभाग को क्या मिला है, पहला पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला 2025 में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जसपुर जिला यहाँ पे घोषित किया गया है। निर्वाचन में तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला घोषित किया गया है, किसको, आपके जसपुर जिला को। तो ये सारे फैक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। वन लाइनर फैक्ट है, हो सकते हैं कुछ नए भी आपको यहाँ पे देखने को मिले। एक नाम याद रखना है, डॉक्टर सरोज दुबे, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित है। प्रमुख इनकी कृतियां हैं श्री गणेश चालीसा और श्री शिव चालीसा, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा नाम परिवर्तन हुए हैं, नाम परिवर्तन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। क्या याद रखोगे, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का नया जो नाम है ये क्या रखा गया है, राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। कौशल्या माता धाम में चंद्रपुरी में यहाँ 51 फीट ऊंची प्रभु श्री राम की नई वनवासी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसका निर्माण ग्वालियर में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में उपलब्धि है। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो माता कौशल्या मंदिर में, यानी कि जो कि कहाँ पे, आपकी चंद्रपुरी में। देश का एकमात्र माता कौशल्या मंदिर है, यहाँ पे 51 फीट की प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेशनल कन्वेंशन में रायपुर में विकसित भारत 2047 की थीम पर क्रेडाई द्वारा नेशनल कन्वेंशन आयोजित किया जाएगा, तो ये वन लाइनर फैक्ट है। इसके अलावा श्रीमंत शंकर देव शोध पीठ 21 जनवरी 2026 को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में इसका लोकार्पण किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डबलिन इवेंट के बारे में बात करेंगे, तो डबलिन इवेंट आयरलैंड की राजधानी में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी का सफल आयोजन यहाँ पे किया गया है। कहाँ पे, आपके डबलिन इवेंट में, डबलिन। ठीक है, उसके बाद गणतंत्र दिवस झांकी की थीम जो है ये सब स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। इसमें बस्तर के वीर गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह और शहीद वीर नारायण सिंह की गाथा को प्रदर्शित की जाएगी। आपके नेशनल लेवल में जो देश का पहला ट्राइबल म्यूजियम है उसका यहाँ पे झांकी दिखाया गया था। प्रथम पुरस्कार की बात करेंगे तो पीएम जनमन और धरती आंबा उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान मिला है, ये भी आपको नोट करना है। मॉडल यूथ ग्राम सभा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोसमबुड़ा, ठीक है, कौन सा आपका, कोसमबुड़ा को यहाँ पे पहला स्थान मिला है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मैनपाट विकास, तो छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में प्रसिद्ध मैनपाट में 4.80 हेक्टेयर भूमि पर आधुनिक आवासीय और वेलनेस परिसर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दुधवा इको एडवेंचर फेस्ट की, जो कि 24 से 26 जनवरी तक कांकेर में इसका आयोजन किया जाएगा। गोडवाना मरीन फॉसिल पार्क, जो कि कहाँ पे, आपके मनेन्द्रगढ़ है, ये महेंद्रगढ़ नहीं है, ये क्या है आपका मनेन्द्रगढ़ है, इसको आप लोग मनेन्द्रगढ़ पढ़ोगे। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित 29 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्मों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय का प्रस्ताव यहाँ पे भेजा गया है। हेलमेट बैंक, कोंडागांव की ग्राम पंचायत अनंतपुर में 10 रुपए प्रतिदिन की दर पर हेलमेट उपलब्ध कराई जा रही है, तो एक अनूठी पहल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करेंगे पीएम जनमन मोबाइल मेडिकल यूनिट की, तो सरगुजा जिले के दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान
करने का कार्य शुभारंभ हो चुका है। रायपुर साहित्य उत्सव कब से कब तक? तो 23 से आपका 25 जनवरी आपको याद रखना है। कहाँ पे? आपके पुरखौती मुक्तांगन नया रायपुर में। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कोसा एवं काटन प्रदर्शनी। तो ये 20 से 26 जनवरी भिलाई में। कहाँ पे? आपके भिलाई में। ठीक है। हथकरघा वस्त्रों की प्रदर्शनी की गई। ढोकरा शिल्प रायगढ़ की बात करेंगे तो हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा एक ताल क्षेत्र के शिल्पियों के लिए डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पे किया गया है। एक ऐप के बारे में बात करेंगे, सतर्क ऐप। सतर्क ऐप खरीफ वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के लिए रियल टाइम निगरानी हेतु इसको डेवलप किया गया है। ठीक है। उसके बाद फोर्टिफाइड राइस कर्नेल समीक्षा की बात करेंगे तो खरीफ वर्ष 2025-26 हेतु खाद्य सचिव रीना बाबा खंगाले की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई और आपके फोर्टिफाइड राइस कर्नेल निर्माताओं को भारत सरकार के सौंप पालन और फोर्स पोर्टल पर डेटा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना है। यूरिया प्लांट आपको याद रखना है गेल द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? आपके गेल द्वारा। कहाँ पे? आपके तो राजनांदगांव में यूरिया संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है। इमली चटनी ब्रांडिंग। ठीक है। इमली चटनी सुकमा जिले के वन धन विकास केंद्र और नवा बिहान महिलाओं स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित इमली चटनी राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है। ठीक है। पेयजल बोर्ड के बारे में बात करेंगे। रायपुर नगर निगम पेयजल बोर्ड गठित करने वाला राज्य का पहला नगर निगम बन गया है। ज्ञानोदय हब के बारे में बात करेंगे। कहाँ पे बनेगा? रायपुर में बनेगा। तो सुदूर क्षेत्र से 18 एकड़ में विकसित परिसर जहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 100 सीट वाले 4 हॉस्टल निर्मित किए गए हैं। यहाँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनडीए, जेई, सिविल सर्विस की कोचिंग दी जाएगी। ठीक है। और राज्यपाल के गोद ग्राम जिसमें आपका टेमरी का नाम आता है जो कि बेमेतरा से है, बिजली, ठीक है, गरियाबंद और सोनपुरी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो इनका जो लक्ष्य रखा गया है मार्च 2026 तक योजनाओं का 100% क्रियान्वयन गोद में लिए गए ग्रामों में किया जाएगा। ठीक। तो इस प्रकार से, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ऑपरेशन निश्चय। ऑपरेशन निश्चय किस संदर्भ में है? तो ये पूछा जाएगा। नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध रायपुर पुलिस द्वारा संचालित अभियान है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ महिला कोष सक्षम योजना की। ठीक है। तो यह योजना विधवा, एकल और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता प्रदान करती है। तो याद रखना है सक्षम योजना क्या है, इसको भी आपको याद रखना है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 विवेकानंद स्टेडियम कहाँ पे? आपके रायपुर में। कब से कब तक? तो 6 से 8 जनवरी 2026 तक आपको याद रखना है। गणतंत्र दिवस 2026 संबंध में यहाँ पे अतिथि पूछा जाएगा तो दिव्यांग चित्रकार गौड़कर पाटिल जी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसमें आपके 20 जनवरी 2026 को 39वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है। और नए उत्पाद विक्रय केंद्र का उद्घाटन और ब्राजील के नागरिकों का मैत्री भ्रमण यहाँ पे कराया गया। तो इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे आपके T20 मैच, अंतरराष्ट्रीय मैच हुए थे। ठीक है। कब? आपके 23 जनवरी को। कहाँ पे? आपके रायपुर में। ठीक है। रायपुर में यहाँ पे हुआ था। अब इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैच किसने जीता। ठीक है। और ये मैच किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। ठीक है। इसके बाद टीटीजे पुणे 2026 यानी कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने पुणे में आयोजित ट्रेवल ट्रेड जर्नल में हिस्सा लिया। इसमें बस्तर की आदिवासी संस्कृति, चित्रकूट जलप्रपात प्रमुखता से प्रचार किया गया। ठीक है। मुकमाटी एक्सप्रेस, इसके बारे में बात करेंगे। रायपुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? मुकमाटी एक्सप्रेस रख दिया गया है। तो ये नाम परिवर्तन वाले आपको देख लेना है। और यह नाम आचार्य विद्यासागर महाराज जी की कृति मुकमाटी पर आधारित है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। ताला महोत्सव के बारे में बात करेंगे। ताला महोत्सव कहाँ पे? जिला आपका बिलासपुर। और ये कौन सी नदी के तट पर? तो मनियारी नदी के तट पर रुद्र शिव की अद्वितीय प्रतिमा है और देवरानी जेठानी का मंदिर भी यहाँ पे है। ठीक है। तो इस हेतु इसका आयोजन किया गया है। इस प्रकार से हमने क्या किया, तो आपके जनवरी से लेकर के फरवरी माह तक के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सभी को हमने डिटेल से देखा और जो फैक्चुअल डाटा है उसको वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी देखा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको क्या मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करना है टेलीग्राम में। ठीक है। रायपुर आईएएस एकेडमी आपको सर्च करना है। रायपुर
IS एकेडमी आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा बात करूं, ठीक है, तो इसका जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको टाइप करना है REA यानी कि रिया, ठीक है, रिया एकेडमी आपको सर्च करना है, आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पे आपको इसका PDF, वीडियो और मॉक टेस्ट तीनों आपको अवेलेबल करा देंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, इस संदर्भ में एक छोटा सा आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या हमसे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट आपके फैक्चुअल डाटा के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।